तो हम स्टार्ट करने next start very मैंने मैंने बिजनेस का कोई लेक्चर वेक्चर करने का मेरा कोई वो नहीं था। मेरा सीधा सा खेल है, मैं ऊर्जा पे चलता हूँ। यदि मुझे कोई ऊर्जा आती है तो मैं करता हूँ काम, ठीक है। ये जो विशेष सत्र है आप लोगों का, वैसे हमारे स्पेशली ये पेड ग्रुप के मेंबर्स के लिए था, लेकिन मैंने ये एक फ्री लेक्चर लिया था 3-4 दिन पहले और मैंने सब ग्रुप में छोड़ दिया था। मेरी इसकी कोई फीस नहीं है, कोई कुछ चार्जेस नहीं है। बहुत अजीबोगरीब होगा बिजनेस, ऐसा सिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जो मैंने सच में किया है वही मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल क्लासें हैं। एक फ्री क्लास जितने लोग अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। इसका फर्स्ट लेक्चर कुछ और था, ठीक है। वो फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। जिनको नहीं मिला मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आप लोगों को नहीं मिला होगा ना, चिंता मत करिएगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। इसका फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वो आप सभी लोग जितने मेरे हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए भी बोला, जो नहीं है उनके लिए बोला। समीर सर, एक फर्स्ट लेक्चर हुआ था इस सीरीज का लेक्चर नहीं, सीरीज का फर्स्ट लेक्चर ये है, लेकिन इसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था, वो आप देख लीजिएगा। हम आपको सेंड ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। मैं ठीक बीच है। बीच में कुछ ना कुछ, जी 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 सर, तो मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करते रहता हूँ। उसी अजीबोगरीब सीरीज में ये भी चीज शुरुआत करते हैं। अब देखिए, वो जो अजीबोगरीब लेक्चर लिया था ना प्रवीण सर, जब मैं इंदौर से निकला था, मैं इंदौर का, मैं अपना आइडेंटिटी बता दूंगा, नहीं जानते उनको भी। मैं जब इंदौर से निकला था उसी रात में मैंने एक लेक्चर लिया था, याद है। और मैंने बोला था आगे बढ़ने की सबसे पहली कुंजी दान कर दो। दान मतलब मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए था, मैंने मांगा भी नहीं कभी। मेरी फीस जो होती है मैं अपने पेड कोर्स बेचता हूँ, वहां से कमाता हूँ। वो मैं हक से मांगता हूँ, उधर मेरे को दान वान में नहीं चाहिए। तो मैंने बोला था अपनी अपनी जगह दान करो। पता है आप लोगों को नहीं पता ना कितने लोगों ने दान करा है। कम से कम 12 से 15 हजार इंडिया के अलग अलग लोकेशन में लोगों ने दान करा। किसी ने किसी बच्चे के इलाज में दिया, किसी ने पढ़ाने में दिया, किसी ने गौशाला में दिया, किसी ने कहीं दिया, किसी ने कहीं दिया। तो कई बच्चों की मदद हुई, है ना। तो एक एक नेक काम है कि मेरे एक लेक्चर लेने से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में यदि लोगों की मदद होगी तो इससे अच्छा क्या होगा। तो ये तो उसका कर्म था, उसको उसका फल मिल जाएगा। मैं हमेशा एक बात मान के चलता हूँ कि जिंदगी में यदि आगे बढ़ना हो ना, सबसे पहले ये कर दो, उसके बाद काम अपने आप स्टार्ट हो गए। आपको क्या लगता है, आपने दान किया था कैसा? मैंने यदि आपको इन्फ्लुएंस किया था थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन 0.001% मेरे हिस्से में जाता है। उसी का फायदा ये मिला कि कल मैं नोएडा आया, हमारी शॉप लगाई हमने एक्सपोर्ट में। आज 2 डील क्रेक मार दी। एक एक तो हमारी नीदरलैंड की है और एक हमारी यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की। 2 डीलें निपट गई, ठीक है। अब ये पूरा बिजनेस सीरीज का मैं पूरा कनेक्ट कर देता हूँ आप लोगों को जितने, हाँ, हाँ, सच में। और सबसे बड़ी बात जो यूके वाला क्लाइंट है, वो कैश इन हैंड 70,000 रुपए तो ऐसे मजाक में खरीद के लेके गया। 70,000 तो मजाक में खरीद के लेगा, टाइम पास में, कि ये तो आप हमको ऐसे ही दे दो। बाकी हम एक्सपोर्ट में आपको लाखों के ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें हम एडजस्ट एक्सपोर्ट कंटेनर जब चलेंगे तो उसका अलग चल रहेगा, वो लाखों के खेल है ना। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है कि ये सभी चीजें वहीं से शुरुआत होती है। जिस दिन भी कोई काम स्टार्ट करने जाओ, मैं लेक्चर स्टार्ट कर ही रहा हूँ, बस कनेक्ट कर दो आप लोगों को। जब तक 2-4 लोग आ रहे हैं, देवेन जी, जितने भी लोग हैं, प्लीज प्रतिभा मैडम अपने अपने ग्रुप्स में एक एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए प्लीज, है ना। आशीष जी स्वागत है आपका। जितने भी लोगों की कैमरा ऑफ है ऑन कर लीजिए प्लीज। आप हाई इंटेंसिटी के जोन में है, आप यकीन मानिए मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर भी मैं पूरी एनर्जी के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं तो उसको एक्यूमुलेट करके इकट्ठी करके, कि यदि मैं एनर्जी के साथ बात नहीं करूंगा ना तो आपको अंदर से मजा नहीं आएगा। और यदि मैं इतनी लेवल की एनर्जी दे रहा हूँ ना, तो लो ना यार, अपने अपने वीडियो ऑन करो ना यार। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, कुछ मांग रहे हो क्या? नहीं ना। तो प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए सभी लोग। आप जितना सोच सकते हैं मुझसे ज्यादा दे दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं अपना परिचय दे दूं, जितने लोग मुझे जानते हो उतने जानते हैं, जितने नहीं जानते उतने को जाना। मैं अपना परिचय दे ही देता हूँ ना, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं एक बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कोच हूँ। यदि मैं प्रोफेशनली बात करूं मैं क्या करता हूं, तो मैं पहले भी बोलता था, अभी फिर से बोल देता हूं। मेरा फर्स्ट बिजनेस रियल एस्टेट सेल परचेस और रेंटल है। सेकंड बिजनेस मेरा shopwalas.com ई कॉमर्स वेबसाइट का ऑनर हूँ। पूरे इंडिया में माल बिकता है और आजकल मैं एक्सपोर्ट में भी आ गया हूँ। थर्ड बिजनेस मेरा पेड कोर्सेज बिकते हैं, आप में से कई लोग मेरे कोर्सेज खरीदते हैं, वहीं से मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये मेरा तीसरा बिजनेस है, ठीक है। तो ये मेरी परिचय है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको आज जो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा बिजनेस का लेक्चर है, ठीक है। ये बिजनेस का लेक्चर आपको कैसे हेल्प करेगा, पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप यदि खूब बड़े ऑफिसर हैं, खूब बड़ी रैंक पे काम कर रहे हैं, इवन मैं तो आईएएस भी बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी रैंक पे, आप बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो भी, ठीक है। आप यदि एक जॉब क्लास माइंडसेट में है और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, करूं तो करूं क्या, तो ये लेक्चर आपके काम का है। मतलब आपके काम का है कि नहीं, ये अभी कनेक्ट करता हूँ आपको। यदि आप खूब बड़ी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके काम का है। यदि आप गवर्नमेंट में किसी छोटे पद पे भी काम कर रहे हो, मैं मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। यदि आप किसी छोटे बाबू लेवल के या चपरासी लेवल पे भी काम कर रहे हो तो भी चिंता वाली बात नहीं, तो भी आपके काम का है, ठीक है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में छोटी से लेकर बड़ी तक या कमीशन एजेंट तक कोई काम कर रहे हो तो भी आपके काम का है। आप पढ़े लिखे हो तो भी काम का, और अभी आप अनपढ़ गवार भी हो तो भी काम का है।
आप एक हाई लेवल के प्रोफेशन पे थे, एकदम डीप मार गए, आज आपके पास करने को कोई काम नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जिंदगी में शुरुआत कहाँ से करें तो आपका काम का है। ये लेक्चर्स मैं नहीं ले रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को ये नहीं मालूम अगले 5 मिनट बाद में बोलूंगा क्या, कुछ भी नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि वो जो शब्द आएंगे वो ऊपर से आएंगे और वो जो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम तगड़े वाले सीरीज होने वाली, ये मैं आपको बता दूं। तो आप यदि कुछ कर रहे हो तो भी और कुछ नहीं कर रहे तो भी आप यदि टोटल फालतू आदमी है तो भी ये लेक्चर आपके काम का, आप कहाँ से कैसे बिजनेस बना सकते हो वो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, आपके आपको ये लगता है ना बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली बात तो दिमाग में बात बिठा लेना कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। इवन जॉब करने के लिए तो पढ़े लिखे होने की भी जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। बिजनेस करने के लिए उसकी भी जरूरत, बिजनेस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पहली बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे, आप बहुत है। देखिए नहीं पढ़े लिखे होना चलो समझ में आता, पर बहुत हायर एजुकेटेड के लिए क्या प्रॉब्लम, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इतना एजुकेटेड है कि उसको शर्म आती है। वो बेचारा जो कुछ नहीं कर रहा वो तो फिर भी एक बार शर्म तोड़ लेगा, जो कुछ कर रहा है वो नहीं तोड़ पाएगा, जो बहुत हायर लेवल पे भी जॉब कर रहा है वो तो तोड़ ही नहीं पाएगा शर्म, ठीक है। तो उनके लिए यदि आप कहीं से सर्कल तोड़ के बाहर जाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए, ठीक है। ये आने वाले आज कल परसों तक के जितने लाइव लेक्चर्स होंगे, मैं आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज सिखा दूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, इवन मेरे पास कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको जो लगता है ना नोट करिए, क्योंकि सुनिए ना, आप ये क्यों सोच रहे कि मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, आप ये क्यों सोच रहे कि आप सुन रहे हो। ये प्रवीण जगताप साहब की अभी फ्लाइट थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई और अभी हमारा बैठ के लेक्चर एयरपोर्ट पे सुन रहे हैं। तो साहब आप थोड़ी सुन रहे हो, यदि ऊपर वालों के आपका कान तक चीजें पहुंचाना है तो चीजें बन जाएगी। और एक और बात बताऊं, भाग्य क्या है, भाग्य आपके भाव में बसता है। जब आपका भाव प्योर होता है ना, तो भाग्य बस इतना सा चीज है सही समय पे सही चीज सही कान पे यदि आपकी बात पड़ गई और आपने चीजें बदल दी, बस यही भाग्य है। चीजें आपके फेवर में होने लग जाती है, बस यही भाग्य है। तो आज आपका भाग्य सपोर्ट मार रहा है जो आप हमारे साथ हो और आप हमें सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जितने लोगों के अभी भी कैमरा ऑन नहीं है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन कर लो। तुषार साहब आप तो कर ही लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो जितने लोगों के अभी भी, मैं एक हाई इंटेंसिटी जोन में हूँ, आप यकीन मानिए आप मुझसे ज्यादा लेके जा सकते हो, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा डिलीवर कर दूंगा मैं। तो हमारे सभी पेड मेंबर से तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि आप प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर ही लीजिए। बाकी जितने लोग फ्री ग्रुप से भी आए उनसे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, मैं बिजनेसमैन आदमी था ही नहीं कभी, और मतलब थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है। और ये इसी के साथ साथ रूल्स भी चलते रहेंगे, जहां जो लगे नोट करने का नोट करिएगा। अभी जस्ट मैं कैमरा घुमाऊंगा और एक व्यक्ति दिखाऊंगा, खैर वो सो रहे हैं, उनको आराम ही करने देंगे, लेकिन वो मेरी जर्नी में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कैसे कहाँ क्या सब बताऊंगा। मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रोफेसर लेक्चरर जो भी समझो वो हुआ करता था 2020 तक। इससे पहले प्रॉपर्टी अपन ने 2018 में बनाई थी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस था, वो प्रॉपर्टी में अपना पागलपन था, उससे अपन ने 2018 में प्रॉपर्टी बना ली। मेरे साथ समीर साहब क्या हुआ कि एक बार जब मेरी प्रॉपर्टी बन गई, हकीम साहब एक बार जब मेरी, हकीम सिंह साहब जब मेरी एक बार प्रॉपर्टी बन गई बिना पैसे के, तो मैंने ये समझ लिया कि प्रॉपर्टी बिना पैसे के बन सकती है। तो मैंने लिख लिया कि यदि प्रॉपर्टी बिना पैसे के बन सकती है, जो कि सबसे इम्पॉसिबल बात है, तो बिजनेस भी बनाया जा सकता है। तो 2018 में मैंने लिखना शुरू करा, बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं, कि बिजनेस भी बिना पैसे के बन सकती है। लोग बिजनेस बनाने की बात करते हैं, मैं बिना पैसे के बनाने की बात करता था। मैंने ये लिख के छोड़ दिया, लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया। लोग बोले अपन कौन से बिजनेस है, अपन तो पढ़ाने वाले आदमी, ठीक है, पढ़ा रहे थे, अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रहा, ठीक है। 2020 में लॉकडाउन लगता है और वहां से मैंने 2100 रुपए से धंधा खड़ा किया। जिन व्यक्ति की मैं हर बार बात करता था, प्रवीण जगताप साहब, मैं हर बार बोलता था, यदि आपने मेरे कहीं लेक्चर कुछ सुने होंगे तो मैं बोलता रुपए मैंने दिए थे। शरीफ खान साहब थे, वो सामने बैठे हुए हैं, मतलब वो लेटे हुए हैं अभी वो हम साथ में एक्सपोर्ट करके सामने लेटे हुए हैं, ठीक है। और इनके सर सर मतलब अंकल से, अंकल ही बोलता हूँ मैं, तो अंकल से मैं सबसे फर्स्ट टाइम मिला था। मैं ना उनको जानता था ना मैं वो मुझे जानता था, ठीक है। इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि पैसे की जरूरत होती है क्या। मैं बस गया, बातें करी, बातें करी। जब भी ईश्वर आपको, और ये पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सिखा दूंगा ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। 2100 रुपए दिए, बातें करी, 2 घंटे बैठा, बातें करी, 2100 दे के आया। जब मैं दे के आया ना, तो बाइक चलाते चलाते यही सोच रहा था कि 2100 रुपए के खिलौने खरीद के ला रहा है तू, 700 रुपए के खिलौने लेके आ गया, 2100 दे के आ गया। रास्ते भर यही दिमाग में चलते रहा कि ये बेचूंगा कहाँ, बेचूंगा कैसे। बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, और बातें बड़ी करी तो इज्जत बचाने के लिए 2100 रुपए दिए। 2100 इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे को मालूम था मैं बिजनेस कर लूंगा। राजेंद्र साहब 2100 इसलिए दिए कि अपनी भी कोई इज्जत है ना, अभी बड़ी बड़ी बातें कर ली तो कुछ तो देना पड़ेगा, वरना इज्जत क्या रहेगी। 2100 दे के आ गए। रास्ते भर चलते चलते ये, अच्छा आप और मैं जितने सामान्य आप हो सकते हैं, या जितने आप हाई लेवल पे भी होंगे, जब बिजनेस करने जाओगे तो सामान्य लेवल पे ही जाना पड़ेगा। बिजनेस बड़े लेवल पे सामान्य लेवल से ही जाता है।
ठीक है। तो वहां पर रास्ते में यही सोच आती कि करूंगा क्या। 700 रुपये 2020 में लॉकडाउन का पीरियड बता रहा हूँ, लॉकडाउन खत्म हुआ था, अगस्त 27 की बात बोल रहा हूँ। रास्ते भर यही सोचते रहा, पैसे तो दे दिए हैं, ये माल कहाँ बिकेगा। 700 रुपये का माल है, 6 महीने की बेटी थी मेरी उस समय, ठीक है, 6 7 8 महीने की। 2100 रुपये का खिलौने हो गए, नहीं बिका तो मैंने कहा चल ठीक है ना यार, 2100 के पूरे खिलौने खरीद लेंगे, बेटी खेलेगी अपनी 5 साल की हुई तब। पर एक मन तो डर रहा था, जो आपका भी हो सकता है ना बिजनेस में, जब एंट्री मारते एक मन डर रहा था, और एक मन ये बोल रहा था करेंगे ना यार, कुछ तो करेंगे ना यार, अच्छा करेंगे। खिलौने लेके आ गया, वाइफ से जब बात करी, तब बैठा बात करी, 2 3 दिन में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था। पहला ऑर्डर आ गया, पुणे के चिंचवड़ के पास से, चिंचवड़ से मेरे पास एक ऑर्डर आया। पहला ऑर्डर डिलीवर हुआ, 2 3 ऑर्डर हुए, उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री के लिए हूं या नहीं, क्योंकि इससे पहले 3 काम और भी कर चुका था जो फेल हो चुके थे। रास्ते भर ये सोचते सोचते निकल गया। 27 अगस्त के बाद पहला ऑर्डर जो मेरा निकला, 2 सितंबर को निकला। कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये वही स्टोरी जो आपकी बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद 2 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक मैं 30 ऑर्डर बना चुका था। 30 ऑर्डर मेरे इंडिया में जा चुके थे, 30 दिन में 30 ऑर्डर, प्रवीण सर 30 दिन में 30 ऑर्डर, ये बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। वहां से मैंने अच्छा, ये भी नहीं पता था कि ये बिजनेस लंबा चलेगा। मैंने मेरे वाइफ को, मेरे घर वालों से विरोध करा कि यार नहीं करूंगा जॉब को। अभी आप मत जॉब छोड़ना भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। गलत थी आपकी, अलग होगी, मैं आपको किसी भी गलत काम के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग सब समझा दूंगा। मैंने घर वालों को एक ही बात बोली, नहीं मैं जॉब नहीं करूँ, या पढ़ाना लिखाना सब बंद। जो मेरा एक्चुअल प्रोफेशन है, जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा मेरा एजुकेशन मेरी आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी मुझसे काम करा रही, मैं अपना आइडेंटिटी तोड़ना चाहता हूँ। मैं काम नहीं करूंगा, साल भर तक नहीं करूंगा। साल भर की 6 8 9 महीने 10 महीने की बेटी थी मेरी उस समय। मैंने कहा भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मैं काम तो नहीं करूंगा। अब ये क्या बात होती, काम नहीं करूंगा, मतलब मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस क्या करूंगा, ये खिलौने आज बिक रहे कल नहीं बिकेंगे। अच्छा खिलौने बेच रहा था ना, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार रहा था। तो मेरी इमेज होगी क्या घर में, टूट गई थी, इज्जत के कचरे, क्योंकि यार क्या कर रहा है, क्या पागल वागल हो गया क्या। मतलब ये एक नॉर्मल बात है। वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने मेरी वाइफ को बोला, देख तू सपोर्ट मेरे ना, मैं हारूंगा नहीं, ये मेरे को पता, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। आज मैं ये काम कर रहा हूं, ये नहीं भी चलेगा, मैं कुछ और करूंगा, भंगार बेचूंगा, कंडे बेचूंगा, गोबर बेचूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन करूंगा तो बिजनेस। साल भर तक पालूंगा अपने आप को बिजनेस से ही। इस बीच यदि नहीं कुछ कर पाया, तो फिर मैं जिसके यहाँ बोलोगे उसके यहाँ जॉब कर लूंगा, जो करना तुम जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन साल भर तक कुछ नहीं करूंगा। जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। ये सब रूल्स बता रहा हूं मैं आपके, है ना, अभी ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। बस वो साल भर जो मैंने दिया ना सिंह साहब, हकीम सिंह साहब, प्रवीण सर, राजेंद्र सर, वो साल भर जो मैंने दिया ना साहब, ये साल भर में मेरी लाइफ बदल गया। वही आपका कंफर्ट जोन है, और वही आपको है, वही मैंने। अब सुनना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं ना, थोड़ा सा कहीं से माइक डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं उसको ऑफ कर रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं ना साहब, हम जब बिजनेस करने का सोचते हैं ना, अभी ये तो मेरी छोटी सी स्टोरी थी, अभी मैं कहाँ तक पहुंचा ये तो बता दूं। मैं कोई ज्यादा बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, अभी एक्सपोर्टर बनने की कगार पर। शॉप वालास का बिजनेस 2 3 लाख रुपए महीने का है, ठीक है, मोटा मोटा। मैं पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, तो वहां से भी तो कुछ कमाता ही हूँ। वो 2 3 लाख रुपए महीने का, तो मैं 4 5 लाख रुपए महीना कमाता, ठीक है। अब ये बताइए, यदि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रोफेसर होता, तो वही 50 60 हजार 1 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। अभी भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कोई मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग, अपन कुछ भी नहीं है ना। पर अभी ये तो सोच सकते हैं अपन कि अपन 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 50 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, इतना सोच तो सकते हैं ना। ये सोच तो आ रही ना, और ये सोच बिजनेस से आती है, क्योंकि बिजनेस जो है ना दोस्त, आपको बिजनेस जो है ना वो एक्सपांड करवा। बिजनेस और जॉब में केवल एक ही डिफरेंस है, ये हमारी सीरीज है। देखिए एक बात और बताऊं, बिजनेस मुझसे अच्छा पढ़ सकते हो, इवन मुझे लगता है मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे सामने, संदीप में, आपका विवेक बिंद्रा, ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं आपको। मैं वो नहीं समझा सकता, वो समझा सकते हैं जो लोगों के पास पैसा है। मैं वहां से समझा सकता हूँ जब आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है, ना किसी चीज की जरूरत है। यदि आपको वो बिजनेस सीखना, तो मैं बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ, उसका मास्टर आदमी हूँ। जेब में पैसा नहीं, प्रॉपर्टी कैसे खरीदना, उसका मास्टर आदमी हूँ मैं, ठीक है। यदि आपको कुछ नहीं आता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जिंदगी में, आप हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, साला सब कुछ टूट चुका है, और साला सब जगह से बेइज्जती हो रही ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां से यदि खड़ा होना तो मेरे को आता है, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे खड़ा होना है। देखो मेरी बात सुनो, आप या तो टॉप पे हो या नहीं। टॉप पे हो तो ज्यादा दिक्कत है, कुछ नहीं हो तो और दिक्कत है ना। कुछ नहीं हो तो दिक्कत ये लोग क्या सोच रहे हैं, और टॉप पे हो तो लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं बाहर जब निकलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक बात अपने भाषा में लिखना, लिखिएगा, नोट करना, नोट करिएगा।
समझना और समझिएगा, कोई की पॉइंट लगे तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पता है क्या है ना, आपको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला कंफर्ट जोन को, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ से क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये तो डिसाइड करिए कि करना है कि नहीं करना है, और करना भी है तो क्या करना है। और एक और बात बताओ कि जरूरी नहीं कि आपके लिए गया डिसीजन सही होगा, ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि मैं इससे पहले 3 बिजनेस ट्राई कर चुका था, वो फेल हो चुके थे। ये चौथा था टॉयज वाला, जो मैं भी एक्सपोर्ट में आ गया हूँ। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये कि आप पहले ये डिसाइड करिए कि करना है या नहीं करना है। यदि करना है तो फिर ये मत सोचना कि ये काम करा और नहीं हुआ तो फेल हो गया तो क्या होगा। यार दिमाग में एक बात डालना, कोई भी, कभी क्या होता है ना, जैसे कोई भी जगह फाइनल नहीं होती है आपकी लाइफ में। हम क्या सोचते हैं, मैं इसमें घुसा, मेरे को सक्सेस मिलना चाहिए। या हमारे आसपास के लोग भी ये सोचते हैं ना, तुमने कपड़ा दुकान डाली, तुम सक्सेस नहीं हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अरे वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था, वो फाइनल थोड़ी था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने एक काम शुरू करा, वो काम नहीं बना, तो अपन ने भी दिमाग में ये डाल रखा वो काम नहीं बना, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, वहां से कोई दूसरा रास्ता मिलेगा, वहां से कोई तीसरा मिलेगा, और तीसरे से चौथा मिलेगा, और तुम कहां से कहां निकल जाओगे, है ना। अभी ये आशीष जी सामने है, शायद आशीष जी आ चुके थे। कहाँ है आशीष जी? आशीष जी यही है। आशीष जी, मैंने तो शॉप वाला को बंद कर दिया था 6 महीने से, आपको पता था ना। शॉप वाला बंद कर दिया था मैंने, 6 महीने से मेरा ई कॉमर्स बंद पड़ा था, कुछ काम नहीं करा 6 महीने तक। पर 6 महीने बाद मैंने काम वापस स्टार्ट करा, मैं एक्सपोर्ट में आ गया। अभी मैं एक्सपोर्ट में आ गया। मेरा बस ये बोलने का मतलब है, अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि ये जो शुरुआत है ना, वो कहीं से भी होगी। कुछ काम अभी हो सकता है, मतलब एक छोटा सा, क्या बोलूं मैं, क्या दिखता है, मतलब मैं बिजनेस माइंडेड हूँ साहब, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। तो ये यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ से आपने शुरुआत करी। ये बेचते बेचते आप निकल गए कहाँ? आप निकल गए यहाँ, ये बेचने लग गए, और ये बेचते बेचते यहाँ भी फेल हो गए और तीसरा धंधा मिल गया, और वहां से चौथा धंधा सक्सेस हो गया। तो दिमाग में एक बात डाल रखना कि जो आपने सोचा वो नहीं होगा, होगा वो जो आपके लिए बेस्ट होगा। होगा वो जो आपके लिए बेस्ट होगा, और होगा वो जो वो चाहता है। आप चाहते हो वो नहीं होगा। क्योंकि समीर सर, यदि मैं जो चाहता ना, तो मैं कभी खिलौना बेचने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरा खिलौने से कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, मैं ऑनलाइन ज्योतिष के प्लेटफॉर्म डालने वाला था। मैं जो मेडिसिन सप्लाई होती ना पूरे इंडिया में, उसका काम करने वाला था। ये मेरी फिलोसॉफी थी। अपन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचते हैं ना। अब एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आदमी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचता, मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच रहा था। पर वो तुम्हारा स्टैंडर्ड तुमने सोचा है, उसको जो स्टैंडर्ड बनाना वो उससे ऊंचा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता हो भंगार का धंधा करवा के आपको बड़ा बनाना चाहता हूँ। आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहा है। और एक बात और दिमाग में डालना कि कोई भी काम छोटा बड़ा तो नहीं, कोई भी, हर एक चीज आपके लिए प्रोडक्ट है। आप मुझे बोल दो सर ये टॉवल बेचना है, हाँ ठीक है बेचेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बेचने में काहे की शर्म। तो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। शुरुआत आप एक नंबर पॉइंट से करोगे, इसको अपनी भाषा में समझना, समझिए, लिखना और लिख लीजिए। और डायग्रामेटिक यदि करना हो ना, तो डायग्रामेटिक करना, ये याद रह जाएगा आपको लाइफ टाइम। क्योंकि सुनिए ना, कुछ भी ऐसा नहीं जो स्क्रिप्टेड है, पता ही नहीं बोलना क्या है, बस आते जा रहा, बोलते जा रहा, और वो शायद जो आप तक पहुंचाना ना, वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, जबान मेरी है लेकिन सब कुछ उधर से कनेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब सुनिए, पहली बात तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ना है। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1 से शुरू करोगे, वो 1 पॉइंट कहाँ है वो अभी अभी पता नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ से शुरू करना है। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करोगे, जो आपका फर्स्ट बिजनेस हो सकता है। वहां से होते 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 5वें नंबर पे जाके भी सक्सेस हो तो दिक्कत नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये केवल एक सर्कल है। आपको इस सर्कल से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप मत डिसाइड करना कि मैं फर्स्ट शुरू करूंगा तो फर्स्ट ही काम करूंगा, कि मैंने एसी का काम सोचा, पंखे का काम सोचा तो मैं वही करूंगा। नहीं, कुछ और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप गए रियल एस्टेट में ब्रोकरी का बिजनेस करने, रेंटल का, और आप सेल परचेस करने भिड़ गए। पता चला आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए, पता चला बिल्डर बन गए। अरे यार छोड़ो ना, आपने एक एसी आपके सिटी में सर्विस बना ली जो केवल प्लम्बिंग का काम करती है, जो केवल टाइल्स लगाने का काम करती है, लेकिन बहुत बेस्ट है अपने आप में। काम कुछ भी हो सकता है, शुरुआत कहीं और से होगी, काम कुछ और ही सेट होगा। तो दिमाग में ये बात बिठाएगा। दूसरी बात, आप जब भी काम करने जाओगे ना, तो पहले अपना काम डिसाइड करो। कर लिया आपने? एक थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में, एक थोड़ी देर के लिए कल्पना तो करिए, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होगी। एक थोड़ी देर के लिए कोई काम सोच लीजिए आप। ठीक है, आपने कोई काम सोच लिया, सभी लोगों ने मतलब बीच बीच में थोड़ा सा आपसे अटेम्प्ट ऑफ एक्शंस भी करवाना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे को लगेगा कैसे कि आप मेरे साथ हो। सुदीप जी, अटेम्प्ट ऑफ एक्शंस कमेंट बॉक्स प्लीज, सभी लोग। यस, कोई काम सोच लिया आप लोगों ने? नसीम साहब, सोच लिया आप लोगों ने काम? सोच लिया, ठीक है। सोमनाथ जी ने सोच लिया। आपने कोई काम सोच लिया? अब ये सोचो कि उस काम को आपको करना है। ठीक है, आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ने में सबसे बड़ा ये है दिक्कत कि करूं कैसे, कहाँ से करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ 2 दिन के लिए छुट्टी ले लो काम की, जो भी काम अभी कर रहे हो।
वो काम जो अभी करना है वो तो अभी करना है, वो करना है, उसको छोड़ो। अभी तो कुछ तो करते होंगे ना, या तो फालतू होंगे कोई दिक्कत नहीं, फालतू भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ कर रहे तो भी दिक्कत नहीं। 2 से 5 दिन की छुट्टी ले लो और दिन भर सो। अब ये थोड़ा अजीबोगरीब है, थोड़ा अजीबोगरीब है, पागलपन की जर्नी है। दिन भर सो। अब आप बोलोगे इससे क्या, और दिन भर सो, दिन भर सो। अब बोलोगे उससे क्या होगा? आप ये चाहते हो कि आपको ईश्वर आगे बढ़ाए? आप ये मानते हो कि आपको ईश्वर आगे बढ़ाए? मानते हो ना? यदि मानते हो तो मेरा लेक्चर आपके काम का है। यदि आप ये चाहते हो कि आपको ऊपर वाला आगे बढ़ाए, 2-4 दिन तो खूब सो, और उस बीच एक काम करो, भाव को पकड़ो। अब ये क्या बात हुई? भाव पकड़ो, जो भाव आ रहा वो करो, जो भाव आ रहा। आपको नहीं पता ना रास्ता कहाँ है, मेरे को भी थोड़ी पता है रास्ता कहाँ है। ये अंकल जी के साथ यहाँ रात में बैठ के बात कर रहा था, अंकल जी कल बड़ी बड़ी डील ठोकेंगे। अरे भाव तो आने दो, कुछ तो कनेक्ट करने की कोशिश करो कहीं से। आपको रास्ता पता नहीं, मेरे को कौन सा पता, किसी और को कौन सा पता, अंबानी को कौन सा पता आगे क्या होगा? इलान मस्क का मंगल तक चलेगा, उसको थोड़ी पता आगे क्या होगा। पर इनको पता, एक बात पता है, हो सकता है उससे भी ज्यादा पता, पर जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को पता है। भाव पकड़ना शुरू करो। आपकी भाग्य की केवल एक चाबी है, वो है आपका भाव। आपको नहीं पता ना, जो बड़े जितने भी बन रहे हैं ना, वो सब भाव के दम पे बन। और मैं बड़ा नहीं हूँ, खैर मैं बहुत छोटा, बहुत नॉर्मल से भी गया अभी तक, समझ लो। लेकिन मैं भी जो भी कर रहा हूँ अजीबोगरीब लाइफ में, जो भी अच्छा भी हो रहा है, जो भी कर रहा हूँ, तो वो सब भाव के दम पे हो रहा है। आप केवल भाव पकड़ो, उस समय भाव क्या आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाएगा उस समय आपके पास, कहीं से कोई कनेक्शन बन जाएगा, कोई लेक्चर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ तो आएगा आपकी लाइफ में, जो आपकी एंट्री करेगा। और वो पता है जब आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा ना, तो कब करेगा? अब एक बात बताओ, जब कोई भीड़ भाड़ में होगा तो कोई से आप कांटेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं ना। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 दिन सोने का, इसलिए क्योंकि शांत चित्त हो जाओ। भीड़ में आवाजें सुनाई थोड़ी दे, शांत चित्त हो जाओगे। जब ठहराव आएगा ना आप में, फिर आप चीजों को पकड़ना स्टार्ट करो। पकड़ना क्या, आपने डिसाइड कर लिया ना आपको करना क्या, वो तो डिसाइड कर लिया, उसको छोड़ दो। और वो जो सिग्नल भेज रहा ना, उस सिग्नल को पकड़ो। या तो वो लोग भेजेगा, बातें भेजेगा, कानों में कुछ ना कुछ भेजेगा, और सोने से पहले जरूर बोल के सोना उसको, देख मुझे रास्ता बता देना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे जाना, मुझे आगे बढ़ना। जो मैं सही हूँ, मेरा पेटेंट डायलॉग है, मैं स्टेटस पे कई बार डालता भी हूँ, जो मैं सही हूँ मुझे आगे बढ़ाना, जो मैं गलत हूँ मुझे रोक देना। जरूरत ही नहीं मुझे आगे बढ़ने की, मुझे रोक देना। जो मैं गलत हूँ मुझे रोक देना, जो मैं सही हूँ मुझे आगे बढ़ाना, और भगवान मेरा मार्गदर्शन करना। मतलब जो जिसको भी आप मानते हो, क्या भगवान या ऊपर वाले मेरा मार्गदर्शन करना, मेरे आगे आगे चल, तू बस मुझे रास्ता बताना। वो आपकी लाइफ में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री करेगा जो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल देगा। ठीक है, एक सेकंड ना। अब वहां से स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा आपको आवाज यहाँ पे क्लियरिटी है? एक सेकंड, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे ऑपरेट करता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है? प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। एक सेकंड ना, मैं पंखा चालू कर रहा हूँ। वो आपका मार्गदर्शन, आवाज आ रही है ना सबको? आपको वो आपका मार्गदर्शन करेगा। और जब वो आपका मार्गदर्शन करेगा ना, आपको भाव देगा, और भाव जब देगा ना कोई ऐसा सिग्नल जरूर देगा जो आपका रास्ता खोल देगा। उस सिग्नल को पकड़ो और उस दिशा में आगे बढ़ जाओ। अब आप बोलोगे कैसे? मैं छोटी सी जर्नी की बात बोल रहा हूँ। ये जो अंकल जी सो रहे हैं ना, जिनको मैंने 2100 रुपए दिए थे, सबसे पहली बात, इनका इनके बारे में मेरे को पता चल चुका। मैं जाके सबसे पहले मिल सकता था, मैं नहीं मिला। मैं उस दौरान, इसी दौरान जो आपको सिखा रहा हूँ ना, बस वही चल रहा था। 4-5 दिन तक समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। मैं बस सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा। इस बीच पता क्या हुआ, 3-4 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा। मैं भी नोएडा में हूँ ना, सबसे पहला आर्डर मेरे को इंटीरियर डिजाइनर का नोएडा से आया। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, ये सिग्नल था ऊपर वाले का। आप नहीं बढ़ोगे ना, फिर वो दूसरा सिग्नल भेजेगा। दूसरा सिग्नल फिर मुझे बॉम्बे से आया, मैं फिर भी नहीं जागा। फिर तीसरा सिग्नल भेजा चिंचवड़ से, तब मैं जागा कि अरे यार इतने लोगों के फोन आ रहे, कोई तो बात होगी। फिर मैं आगे बढ़ा और वहां से डेस्टिनी चालू हुई। आपको भाव भेजेगा, आपको मार देगा, उस मार्ग को पकड़ो और रैंडम डिसीजन लो। गलत होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा ना, इससे ज्यादा क्या हो। हम आगे बढ़े। आवाज बराबर जा रही ना आपको? थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट के लिए मैंने पंखा चालू कर, ठीक है। आप आगे बढ़ो, वहां से स्टार्ट करो। हाँ, अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसा तो लगता है ना भाई साहब? नहीं लगता, नहीं लगता। आप एक बात याद रखना, यदि आपने ये सोच लिया कि ये लगता है और तभी काम होगा, तो नहीं, वैसे ही होगा। फिर से बोल रहा हूँ, चीजें वैसे ही ऑपरेट होगी। आपको अपनी भाषा में लिखना हो लिखिए, समझना हो समझिए। बहुत तगड़े वाले वर्ड है, और इसको मैं बहुत तगड़ी तरीके से फॉलो करता हूँ। ये अंकल जी सो रहे ना, इन्होंने मेरे को क्या बोला पता है? अमित भैया वो प्रोडक्ट अपने को 8,000 में बेचना है। मैंने कहा ठीक है, आपने बोल दिया ना इतना बेचना है, अब आप छोड़ दो, जब मैं बात करूंगा, जब बीच में नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा अब मेरे को ऑपरेट करना है। मैंने 15,000 में बेचा, 15,000। ठीक है, और सुनो, एक प्रोडक्ट था,
जिसको उन्होंने बोला था 1000 रुपए से ऊपर नहीं बेचना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1500 बोल के 1250 में टिका। बात बात बेचने की नहीं, मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा, कोई मैं यहाँ दुकानदारी लेके नहीं बैठा था। मैं कंसाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों में फेल होता है। एक प्रोडक्ट को मत देखना, ये एक प्रोडक्ट पे जो भाव का डिफरेंस वो कंटेनर पे जाएगा। ठीक है। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है, जो चीज वो एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि 400 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, आप इतना ही देना, 450 बोलोगे तो सामने लोग को बुरा लग जाएगा। मैंने कहा बस छोड़ दो, अब मेरे को देखो मैं कैसे टेकल करता हूँ। 750 रुपए हकीम साहब, कंटेनर पे बात कर रहा हूँ मैं। 400 रुपए की चीज सीधी 750 रुपए। ठीक है। 750 रुपए कंटेनर का भाव। अब सुनो मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या। यदि आपने ये सोच लिया कि चीजें ऐसी ही होगी, ठीक है, यदि अभी देखते हैं ना सर, उस पर चल रही चर्चा प्रवीण सर, यदि आपने ये सोच लिया ना कि चीजें ऐसे ही ऑपरेट होगी, तो सच में चीजें ऐसे ही ऑपरेट होगी। यदि आपने सोच लिया कि धंधा पैसे से ही बनेगा, तो धंधा पैसे से ही बनेगा। और यदि आपने सोच लिया ना कि धंधा बिना पैसे से ही बनेगा, तो धंधा बिना पैसे से ही। तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले दिमाग में एक बात डालना कि धंधे में पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कोई सा भी धंधा स्टार्ट करो, आपके शब्दों पे धंधे होते हैं। ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं तो एकदम तगड़े तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है। धंधा केवल आपके शब्दों पे होता है। ठीक है। माल खरीदी भी शब्दों पे चलती है, और माल बिक्री भी शब्दों। जबान मजबूत कर लो, बात खत्म। एक बात बताओ, किसी भी जगह व्यापार करना है, कोई माल खरीदोगे फिर बेचोगे। आजकल ऑनलाइन का जमाना भाई साहब, फोटो बेच सकते हो आप, पहले फोटो बेच सकते हो, उससे डील कर सकते हो, कुछ एडवांस ले सकते हो, सामने लोग पहुंचा सकते हो। धंधे में पैसे की जरूरत है का। और पैसे की जरूरत मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 2100 से करा तो आपको भी 2100 से करना है। अरे 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 तक का भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करो, तो वो पैसा नहीं होता, वो बिना पैसे के ही है सब कुछ। ठीक है। तो आपको बस इतना सा करना है कि अपने अंदर एक हिम्मत जागृत करना है। जहां से भी सोर्सिंग करना है, जहां से भी खरीदना है, कुछ खरीदना होगा या अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना होगा। देखो दो टाइप के लोग हैं। एक और बात बताता हूँ, क्योंकि मैं हम बिजनेस पे बात करें, तो हम बिजनेस को डीपली लेवल पे लेके जाए। सुदीप जी क्या बोलते हो, जोशी सर क्या बोलते हैं, डीपली लेवल पे लेके जाए ना। तो दो टाइप के बिजनेस है, या तो आप सेल परचेस कर रहे होंगे किसी न किसी चीज की, सूर्यवंशी साहब, या तो आप सेल परचेस कर रहे होंगे किसी ने, या आप सर्विस इंडस्ट्री में होंगे। तो यदि सर्विस इंडस्ट्री में होंगे तो काय का आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है, वो भी बाद में होता है, पहले नहीं होता है। आपको सबसे पहले शुरुआत का 10,000 मिल जाए ना, तो भी आप सर्विस इंडस्ट्री में आग लगा सकते हो। क्या बोलते हैं आसिफ। ठीक है। आप केवल सर्विस इंडस्ट्री में छोटे से एड्स के जरिए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में आपको लगता क्या है, जबान चाहिए बस, बात करने की पावर चाहिए आपके अंदर, और कन्विंसिंग पावर चाहिए। अब उसको कैसे शार्प करना वो मैं सिखाऊंगा, वो आप सीखो ना सब। ठीक है। आपको जितना दम लगाना कन्विंस करने में लगाओ, सर्विस इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं रोकता। अब बात करते हैं सेल परचेस पर। प्रोडक्ट्स एक सर्विस होता है, एक आपका प्रोडक्ट्स होता है, सेल परचेस वाला बिजनेस होता है, माल खरीदी बिक्री होता है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करोगे। तो जब आप खरीदी बिक्री कर रहे हो, तो भाई साहब एक बात बताओ, जरूरी है कि आप माल खरीदोगे 2 लाख का, घर में रखोगे और फिर बेचोगे। मतलब ये कौन सी लॉजिक है। आप बोल सकते हो कि सर आपके पास भी तो होगा, आज मेरे पास है ना माल, तो आज मैं उस लेवल पे हूं, इतना पैसा है तो है। जब मैंने शुरू करा था तब थोड़ी माल था, सुनोगे, फोटो खींच खींच के लाता था, फोटो से माल बेचता था। उसके बाद पूरा आज भले ही 5-7 लाख का स्टॉक होगा, वो पैसा है तो है, जब नहीं था तब थोड़ी था। पहले फोटो लाओ, फोटो से बेचो माल, और पूरा दम उसमें लगा, उस प्रोसेस में। लोग क्या करते हैं ना, पहले माल लेके बैठ जाते हैं, माल लेके बैठ गए, गिर्री चालू, ब्याज की गिर्री चालू। अरे जब माथे पे वजन आ जाएगा, सोच कहां से बनेगी भाई साहब। गलत बोल रहा हूँ क्या, क्या बोलते हो, मानते हो ये बात सही बोल रहा हूँ सर मैं। यदि आपके माथे पे गिर्री वजन चालू हो गया, तो चलेगा कहां से। आप पता है क्या करते, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, आप अपने आप पे मत लेना, मैं कॉमन वर्ड बोल रहा हूँ कि हम पता है क्या करते हैं, हम गिर्री घुमाते हैं। गिर्री क्या घुमाते हैं कि माल ले आए, पहले बिजनेस में लागत लगा दी। क्यों लगा दी, क्यों लगाना, क्यों है आपको लागत, क्यों लगाना है। यदि कहीं बिना लागत से काम हो रहा तो वो करो ना, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। यदि वो फार्मूला सक्सेस हो गया तो गेम करेंगे, नहीं सक्सेस हुआ तो धंधा बंद, दूसरा धंधा करेंगे। आप बस इतना करो, सेल परचेस में भी आपको पहले कस्टमर कन्विंस करना, कस्टमर को होल्ड करना है। और एक बात और याद रखना, मैं आपको अभी इस सीरीज में बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा ना, मतलब आपकी सोच से परे लेके जाऊंगा मैं आपको। वो रियल में बिजनेस क्या होता है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा, रियल बिजनेस। ठीक है। अब उसमें पॉइंटर वाइंटर मेरे को नहीं आते, आप अपने हिसाब से नोट करते जाना, जहां आपके दिमाग को हिट कर जाए आप नोट कर लेना बस। ठीक है। क्योंकि ऐसे नोट सोर्स मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसी पीडीएफ फाइलें मेरे पास नहीं है, आपको जो लगे वो नोट करना अपनी भाषा में। ठीक है। अब सुनो, आपको सबसे पहले ये करना है, पैसे को दिमाग से निकालना है, पैसा तो नहीं लगाना है। तो फिर लगाना क्या है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, कुछ ना कुछ चीज तो लगेगी, तभी कुछ ना कुछ चीज आएगी। धंधा या काम आपसे केवल एक होता है, वो है केवल 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 और केवल आपकी ऊर्जा। बोलो क्या है, ऊर्जा।
और आपके पास ऊर्जा के नाम पे जब अभी पैसा नहीं है तो है क्या, है क्या? बताओ मैं आपके पास क्या है? आपके पास होना चाहिए पागलपन, जोश। जोश, पागलपन और बोलने की क्षमता। कितना बोल सकते हो, कितना कन्विंस कर सकते हो। जिस लेवल पे जाके बोलना पड़े, बात करना पड़े, कन्विंस करना पड़े, करो। मैं छल और कपट के साथ धंधा करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ यार, उससे थोड़ी धंधे खड़े होते हैं। अपने को किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, छल कपट से काम नहीं करना, किसी का पैसा नहीं डुबाना है। लेकिन यार ईमानदारी के साथ आपके पास एक ही तो चीज है, पता है? जब हमको ईश्वर या ऊपर वाला मौका देता है ना पार्टी के साथ बैठने का, तो हम ऐसे बैठ के बात है। अरे मैं तो बोलता बंदे को एक बार अपनी पारी में घुसने तो दो, बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है? जिस लेवल पे जाके आपको कन्विंस करना पड़े, करो, बात करो, कुछ भी करो। थोड़ा सा टोकन मनी लो, वो सामने वाली पार्टी को बात करो। और आपके पास दो टाइप के लोग हैं। देखो, इनको माल बेचोगे, इनको माल बेचोगे, इनसे माल खरीदोगे। एकदम प्रैक्टिकल बिजनेस सिखा रहा हूं। इनसे माल बेचोगे, इनको माल बेचोगे, इनसे माल खरीदोगे। पहले माल जिससे खरीदोगे उससे 2 घंटे ढंग से बैठ के बात करके आओ, उसके साथ चाय वाय पी के आओ, उसको कन्विंस करके आओ अच्छे से। उसको बोलो कि मैं माल उठाऊंगा लेकिन मैं टर्म्स पे उठाऊंगा, छोटा छोटा उठाऊंगा, मैं छोटा धंधा करने आया और शर्म की कोई बात नहीं। बोलना ये मेरे लिए स्टार्टअप है, हो सकता है मैं कल कुछ न कर पाऊं, लेकिन यदि मैं चल गया तो बहुत लंबा धंधा करूंगा, बड़ा धंधा करूंगा। ये अंकल जी सो रहे ना, 2020 में बोल के आया था, मैं आपके साथ एक्सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ एक्सपोर्ट करूंगा। और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ साथ में बैठ के यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? और मैं आज कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं हांगकांग में दिखूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी हमारी फॉरेन के विजिट पे भी जाने की चल रहा है। तो हो सकता है मैं हांगकांग में बैठा हूँ, हो सकता है मैं कनाडा बैठा रहूं, पर शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। मेरे को नहीं मालूम क्या करना है मेरे को। और ये भी सुनो, ये मेरे शब्द थे। हो सकता है अंकल जी मैं धंधा, मैं कल ये काम भी नहीं कर पाऊँ, जितनी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना, हो सकता है कल काम भी नहीं कर पाऊँ, हो सकता है बंद करूँ। लेकिन मेरी जितनी माइंड, ये आपको ऐसा कन्विंस करना पड़ेगा कि जितना मेरा माइंड है या जितना मैं धंधे को समझ पा रहा हूँ, मैं बड़ा कर दूंगा। आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जो आपको माल दे रहा ना, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस देना आना चाहिए। यदि वो कॉन्फिडेंस में नहीं आया ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस हाथ का मतलब, ये वो व्यक्ति है जो आपको माल देगा। यदि इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना आया ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि माल तो ये देगा। और जरूरी कि शुरू में 1 लाख की डील करना है, 10 लाख की डील करना है। अरे भाई साहब, जैसे आज मेरी डील बोलो, तो आज मेरी कैश इन हैंड के मेरी 2 डील कितने कितने की हुई है? नीदरलैंड की पहली डील मेरी 30,000 रुपए की, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट नहीं, छोटा कंसाइनमेंट। 28,000, 30-30 हजार का है, ठीक है? चलो, पहली डील 30,000 की। दूसरी, ये जो दूसरी यूके वाली डील कितनी हुई? कैश इन हैंड हमसे कितना लेके, 70-80 हजार का माल लेके, ठीक है? कैश इन हैंड मतलब कैश कर दिया उन्होंने पूरा पैसा। और एक्सपोर्ट के लिए बात हुई कंटेनर्स की, वो बोले हम अभी फ्री नहीं है, अपन पूरा टर्म्स कंडीशन हमारी हो चुकी है, हम फोन कॉल पे बात करें, टर्म कंडीशन यहाँ क्लियर हो गई, बाकी हम कंटेनर के आपको ऑर्डर देंगे, हम यूके के मार्केट में अभी वो करेंगे, और अब जैसे यूके जाएंगे हम आपको ऑर्डर देना चालू करेंगे। आज वो शुरुआत में 2 लाख 5 लाख का धंधा है, ये 50 लाख 1 करोड़ का भी होगा ना। आपको उसको कॉन्फिडेंस में ये नहीं लेना है कि मेरे को 5 लाख का धंधा करना है। भैया मेरे को शुरू में 5 हजार का धंधा करना, तू मेरे साथ रहे। यदि हम सब कुछ साथ में मिलकर करें, और मैं आपके साथ बेईमानी नहीं करूंगा, हो सकता है सुनो, हो सकता है कल आपका धंधा डूब जाए, यार उसके साथ बेईमानी मत कर, उसको उसका पूरा पैसा पहुंचा दे। क्योंकि सुनो, ये मत सोचना कि इससे मेरा क्या लेना देना। ये जो व्यक्ति है ना, अगला वेंडर बन के आपके पास आएगा, आपने इसका खाया ना, वो उधर से खा लेगा, उसकी चिंता मत करना। तो आपको दो पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना है। सबसे पहली बात, जो आपको माल दे रहा है, और दूसरी बात जिसको आपको माल बेचना है। बेचने वाले को कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है बिकता क्या है? सर एक बात बताइए, बिकता क्या है? बिकता क्या है? एकदम प्रैक्टिकल बात, थोड़ा तो आपकी मैं मतलब ले सकता हूँ ना, मतलब थोड़ा तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना। बताइए बिकता क्या? विश्वास। कमेंट बॉक्स, बिकता क्या? विश्वास, ठीक है। और प्रोडक्ट नहीं बिकता कभी भी। एनर्जी एक सर। बात हमेशा, एनर्जी ईमानदारी। भी है सही, ईमानदारी भी है सही, विश्वास भी, सब सही है। वो कोई क्लास ले रहा है। प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकता है। आदमी जुआ। के इमोशंस, वो इमोशंस, इसलिए इमोशंस, विद माय फ्रेंड। आदमी के इमोशंस बिकते हैं। मेरे इमोशंस नहीं बिकते, जिसके खरीदना उसके इमोशन बिकते हैं। नहीं समझ में आया? आज का गुरु बता दूं, आज का गुरु बता दूं। वो हस्बैंड वाइफ आए थे, मेरे स्टेटस पे चेक करना, दिखा होगा फोटो, है ना? फेस वैल्यू भी, फेस वैल्यू। आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, सामने वाले के इमोशंस बिकते हैं। और दूसरा, आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग बिकता है। इस प्रोडक्ट का पैकेजिंग बिकता है, इस प्रोडक्ट का आसपास, जैसे मैंने अभी ये हटा, ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है, इसके आसपास का माहौल क्या है, वो बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट तो साइड में बिकता है। आदमी को लग रहा है वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वास्तव में प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है, वो कुछ और खरीद रहा है। सुनो, जब एक 15,000 का प्रोडक्ट बिका, तब उसकी माँ, मतलब जो लेडी थी, उन्होंने क्या बोला पता है?
चलो बता देता हूँ मैं यार। वो लेडी ने बोला मैं लाइव बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं रियल में विश्वास रखता हूँ। एक यहाँ पे मैंने डाली थी फोटो, ये रही लेडी। ये जो लेडी है ना, ये क्या बोलती है, यार मेरा ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये यूके में इनका एक बड़ा कारोबार है लेडी का, और जो हस्बैंड है इनका भी एक अच्छा कारोबार है, दोनों कारोबार है। ये लेडी बोलती है कि मैं मेरे बेटे के लिए लूँ। मैंने इनको दोनों को कुर्सी पे बिठाया, ये सामने ब्लैक पैंथर और ये रखी, इनकी फोटो खिंचवा दी। अब इसके बाद जो मैंने 50,000 का इनसे धंधा करा, वो केवल इमोशंस के दम पे करा। ठीक है, ये लेडी अपने बेटे के लिए एक प्रोडक्ट लेके गई, उसमें गलत भी नहीं, वो उसकी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही था। ठीक है, केवल इमोशंस के दम पे धंधा हुआ है। 1 लाख का धंधा नहीं हुआ। ये जो आज 50, 60, 70, 80 हजार 1 लाख का माल बेचा, उसको मत सोचना। वो जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर 50, 60 लाख के लगेंगे, वो धंधा है। ठीक है, वो केवल इमोशंस पे बिकता है। आप केवल सामने लोग पकड़ो कि वो चाहता क्या है, आप उसका कोर पॉइंट तो पकड़ो, वो चाहता क्या है। कुछ तो चाहता होगा। अब आप बोलोगे कैसे चाहता होगा, एक सेकंड ना, सॉरी। कुछ तो चाहता होगा ना, कुछ तो चाहता होगा। बोलो क्या चाहता है, बोलो क्या चाहता है। जैसे ये है, क्या है, ये है। अब ये ग्लास यदि है, तो किसी माँ के, यदि वो सामने लेडी है, तो माँ की नजर से सोच रही होगी, बेटी की नजर से सोच रही होगी, बहन की नजर से सोच रही होगी। आपकी बहन आपकी माँ बेटी नहीं बोल रहा, वो उसकी बेटी उसकी माँ उसकी बहन उसका बेटा, कुछ तो सोच रही होगी ना। आपको वो इमोशंस पकड़ते आते हैं। आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना साहब, आप बिजनेस में आना चाहते हो ना साहब, हाकिम साहब क्या बोलते हैं, प्रवीण साहब, आप बिजनेस में आना चाहते हो ना, तो बिजनेस में तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो यदि ये सामने जो बैठे हैं, ये इनके बेटे बेटी पति, कुछ तो सोच रही होगी ना, दिमाग कुछ तो चल रहा होगा। तो आपने कुछ तो इसमें शब्द ऐड करना जानना होगा ना, जो भी प्रोडक्ट है। मैम, ये जब आपका बच्चा जाएगा, तो नॉर्मली आपका बच्चा दूध पीता नहीं, लेकिन इस ग्लास में दूध पीने की संभावना ज्यादा है। कुछ तो इमोशंस होंगे ना। यदि पति है तो पत्नी के हिसाब से सोचेगा, बच्चों के हिसाब से सोचेगा, बूढ़े माँ बाप के हिसाब से सोचेगा। कुछ तो होगा। आपको के लिए कोर पॉइंट ढूंढना है कि वो इमोशन क्या है। आप चाहो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो। मेरे लेक्चर ऐसे ही चलेंगे, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस ऐसे ही चले। वो इमोशंस ढूंढना आपको सामने वाले का क्या है, क्योंकि अभी भी मैंने पार्ट कंप्लीट नहीं करा, अभी वो सर्कल में ही चल रहा हूँ मैं। आपको उसके इमोशंस ढूंढना है। दूसरी बात, यार आपको आपके ईमानदारी दिखाना पड़ेगी, आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगी। और एक बात याद रखना, कोई इस ग्लास को 10 रुपए में बेच रहा है, आप 20 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब आप ये है कि आप बेईमान हो? नहीं, आपकी एनर्जी उस लेवल की, बात खत्म। आपके पास 20 रुपए वाला ग्राहक ही आएगा। दिमाग में एक बात छोड़ देना। नहीं समझे, नहीं समझे, समझे नहीं समझे, नमस्कार जी। आप समझे नहीं समझे। एक बात हमेशा याद रखना, लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या है, सस्ते में बेचू महंगे, मैं ना महंगे के पक्ष में हूं, ना मैं सस्ते के पक्ष में। अपनी ऊर्जा से तो पूछो यार। पता है लोग अधिकतर धंधा क्यों नहीं कर पाते, हाकिम सर क्यों नहीं कर पाते, पता है? उनका दिल बोलता है कि इसके 20 रुपए लेना चाहिए। वो मार्केट के हिसाब से सोचते हैं कि मार्केट 15 रुपए चला रहा है, धंधा कर ही नहीं सकते। साला तो मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा, किसी के लिए नॉर्मली बात करो। अपन अपनी एनर्जी के साथ जब तक अलाइन नहीं होंगे, काम कैसे होगा? वही प्रोडक्ट 8,000 में बेचने का बोला था ना मेरे को आज, वो सामने ब्लैक पेंथर, मैंने क्या बोला, 15 से नीचे 1 रुपया नहीं गया। नहीं गया ना, नहीं गया ना। कल रात को तो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता था, जब आशीष जी मैं कल रात को इसी बिस्तर पे बैठा था ना, जब हम दोनों यहीं पे थे, कल रात को ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि यार हवा में तीर मार रहे हैं। ठीक है, हवा में तीर मार रहे हैं, लेकिन तीर नहीं मार रहे थे सर, हम कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं। एक बात याद रखना, आप बोल रहे इमोशंस बिकते हैं, सामने वाले के इमोशंस बिकते हैं, आप थोड़ी बेच पाओगे। वो अपने इमोशन बेच देगा, आपको नहीं बेचेगा, वो किसी और को बेच के आएगा। अब बताओ क्यों नहीं बेचेगा? अपनी एनर्जी चेक करो, आपकी एनर्जी किस लेवल पे अलाइन कर। यदि प्रोडक्ट आपको रेट टू रेट बेचने के लिए अलाइन कर रही है, तो रेट टू रेट बेच दो। सुनो, अब यहाँ पे दिक्कत है, पता है लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये ईमानदारी आपको आगे काम आएगी, इसकी टेंशन मत। और सुनो, आपका यदि एनर्जी 2 रुपए, समझो एक सेकंड के लिए समझो, 10 रुपए का प्रोडक्ट, आपकी यदि एनर्जी इसके साथ 10 रुपए में अलाइन करके काम करने का बोल रही, काम करो। आपको लग रहा है कि मुझे 20 रुपए में बेचना, 20 रुपए में बेचो। आपको लग रहा है मुझे 100 रुपए में बेचना, 100। अब बेचना कैसे है, आगे की सीरीज में 3-4 लेक्चर है, चिंता मत करना, मैं सब चीजें सिखा दूंगा। बस आप ये समझो आपकी एनर्जी क्या है। यदि आपको अपनी एनर्जी पकड़ में नहीं आई ना, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक बात बताइए रेखा मैडम, एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट है, आपकी एनर्जी बोल रही है 20 रुपए लेना है, आपकी एनर्जी बोल रही है 20 रुपए लेना है, लेकिन एक तरफ आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि यार वो 15 रुपए मार्केट में चल रहा है, मैं ज्यादा लूंगी, या मैं ज्यादा लूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या, अरे सोचे सोचे, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। वो उनका प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मेरी एनर्जी पे बिकेगा। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट एनर्जी पे बिकता है। लिख लो इसको, लिख लो इसको। प्रोडक्ट का रेट आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, मार्केट के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। ये बिस्तर देख लो, यहीं पे सोए थे हम, चलो मैं बता भी देता हूँ, आ जाओ। मतलब इससे ज्यादा लाइव क्लास क्या मिलेगी आपको यार। देखो ये बिस्तर में अंकल जी सो रहे हैं, ये बिस्तर मेरा है, देख रहा हूँ। मैंने कल रात को इनको बोला था,
प्रोडक्ट नहीं बिकता है, अपनी एनर्जी बिकती है। और एक बात और, खरीदने वाले तो 2 रुपए वाला माल भी और 2 लाख वाला भी। आप यदि 2 लाख पे सेट हो जाओगे तो आपके पास 2 लाख वाला ही आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुषार साहब? आपने यदि सेट कर ली 2 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए वाला ही आएगा आपके पास। और आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो, पर एनर्जी सेट तो करो। लोग एनर्जी सेट धंधे में कूद जाते हैं। किस चीज का धंधा करने जा रहे हो यार? मतलब मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? कनेक्ट कर पा रहे हो मतलब कुछ अजीबोगरीब तो नहीं हो रहा ना आप लोगों के लिए? प्रवीण सर क्या बोलते हो? कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि ये कोर पॉइंट है और लोगों को यही नहीं पता धंधा करने जा रहे हैं। भाई साहब दिमाग कुछ और बोल रहा, दिल कुछ और बोल रहा, बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, और कर क्या रहा हो? वो कर रहे हो जो मार्केट बोल रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता मार्केट से? अब सुनो, ये जो अंकल जी सो रहे हैं ना, कल मेरे को बोले यहाँ पे 2 दुकानें और हैं अपने फील्ड की, उनकी रेट अपने से कम है। पता है मेरे शब्द क्या थे? अंकल जी चिंता मत, वो 2 दुकान नहीं, वो 200 दुकान होना चाहिए और अपनी लाइन में होना चाहिए। अभी तो वो अलग अलग हॉल में है, मैं बोल रहा हूँ अपनी लाइन में होना चाहिए। तो बोले फिर धंधा ही नहीं होगा। अरे धंधा होगा ना अंकल, धंधा होगा ना अंकल। और ये धंधा क्यों होगा? धंधा क्यों होगा? बताइए धंधा क्यों होगा? भाई साहब यही तो कोर पॉइंट जो मेरे को मालूम है। मैंने अपनी ऊर्जा सेट कर ली है। जब मेरी ऊर्जा सेट है तो मेरी ऊर्जा को कौन चैलेंज कर सकता है? आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है। मेरा स्टेटस पढ़ा था आज किसी ने, मैंने स्टेटस डाला था, किसी ने पढ़ा हो तो ध्यान रखो मैंने क्या लिखा था। आपका कंपटीशन किसी चीज से नहीं, आपका कंपटीशन केवल अपने आप से है। पहले अपने आप को तो पहचानना सीखो। आपको जीतना हारना किसी से है ही नहीं। लग जाए 50 दुकान, मैं तो इसी रेट में बैठू, बात खत्म। ठीक है, तो आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे ना दोस्त अपनी एनर्जी, तब तक माल बिकेगा नहीं। आप मतलब लोग क्या बोलते हैं, मेरा माल बिकता नहीं, मेरा माल बिकता नहीं। अरे क्या नहीं माल बिकता है? तुमने एनर्जी थोड़ी सेट कर लो। फिर एक बात बोलते हैं, यार वो 2 रुपए, वो 10 रुपए में चाय बेचता है, उसके सामने वाला 50 रुपए में चाय बेचता है, और लोग 50 वाले के यहाँ भीड़ लगा रहे, 10 वाले के यहाँ भीड़ नहीं लगा रहे। अरे 10 वाले का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, 10 वाले को कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी एनर्जी पे, वो अभी शंका में जी रहा है। जब तक शंका में जियोगे धंधा नहीं कर पाओगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महंगे में बेचो, आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ महंगे में बेचो, अरे आप सस्ते में बेचो, पर अपनी एनर्जी तो चेक करो कि आपकी इंटरनल एनर्जी बोलती क्या है। आपकी इंटरनल एनर्जी आपको बोलती क्या है? किस लेवल पे ग्लास बेचने का बोल रही है? जिस लेवल पे बोल रही है बेच दो। और सुनो, मैंने धंधा केवल धंधे के रेट पे नहीं किया, मैंने घाटे में भी किया। अब ये क्या बात है? जहां एनर्जी बोलती है 1000 रुपए घाटा खा के बेच, वहां बेचना पड़ता है। एनर्जी बोल रही है ना आपको, वो एनर्जी आपसे कुछ ना कुछ चाहती है। प्रवीण जगताप साहब, आप तो 42,000 का नुकसान आपने पर्सनल मैसेज भेजा, मैंने पढ़ लिया। यदि आपकी एनर्जी ने बोला कि आगे बढ़ना है, बात खत्म, वो एनर्जी आगे फायदा दिला देगी। मेरे ऐसे कई कस्टमर थे, मेरे ऐसे कई कस्टमर थे जिनको मैंने 4-4 बार माल रिपीट कर करके पूछा। एक कस्टमर को एक बार कंपनसेशन दोगे ना तो सर 2 बार दोगे, कितनी बार दोगे? मैंने 4-4 बार दिया एक ही कस्टमर को 1 बार पेमेंट का। ये क्या बात होती है ना साहब? एनर्जी चेक करो ना, एनर्जी क्या बोलती है। तो एनर्जी लिख लिया, जिसको लिखना था लिख लिया, समझना था समझ लिया। धंधा आपकी एनर्जी पे सेट होगा और सामने वाले की इमोशन पे होगा। क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बताओ। धंधा सामने वाले के इमोशंस पे होगा और आपकी एनर्जी पे होगा। यदि आपकी एनर्जी सेट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाकिम साहब, क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ। आपके लाइन में 200 दुकान होना चाहिए, आपके कंपटीशन में, क्या आपके कंपटीशन में 200 दुकान होना चाहिए। एक भी धंधा नहीं छीन सकता। 10 गुना भाव पे बेचना माल बिकेगा। अब ये क्यों बिकेगा? क्योंकि आपका कंपटीशन उनसे ही नहीं ना साहब, आपका कंपटीशन अपने से। ये यदि फार्मूला आपको पता, आपको कोई नहीं रोक सकता। और सुनिए ना, एक बात और, वो इमोशंस पे खरीद रहा है, आप किस पे बेच रहे हो? आप एनर्जी पे बेच रहे हो। और धंधा किस पे चलता है? लिख लीजिए एक और पॉइंट, धंधा आपके कॉन्फिडेंस पे चलता है। आपके कॉन्फिडेंस पे चलता है। कस्टमर आपके कॉन्फिडेंस पे लेता है। और दूसरा कस्टमर आपके कॉन्फिडेंस पे क्या लेता है? वो आपके शब्दों को खरीद, आप किस लेवल पर उससे बात कर पा रहे हैं। यदि आप कन्विंस करने में माहिर हो तो कुछ भी कर सकते, करो कन्विंस। किस लेवल पे कन्विंस? आप थोड़ा सा इसको गलत दिशा में ले जा रहा हूँ, आप कुछ अलग सोच लोगे। मैंने 1000 रुपए से पेड कोर्स बेचना स्टार्ट किया था भाई साहब, अभी मेरी फीस 51,000 रुपए है। और अभी इंदौर में एक सेमिनार होने वाला है, उसके बाद फीस 1 लाख रुपए होगी। अब आप बोलोगे ज्यादा हो जाएगी, देंगे, देंगे। अपने को पता ना, अपन उनको वैल्यू देंगे, अपन को छल कपट से थोड़ी कमा। 2 लाख होगी तो 2 लाख भी देंगे, और 5 लाख होगी तो 5 लाख भी देंगे। आप किस पे एक्सेप्ट करते हो? ये अभी यहाँ पर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, यहीं पे मेरे 51,000 के कई सारे मेंबर बैठे हुए, ठीक है। तो बोलने का मतलब वो ऐसा लग सकता है, मैं प्योरली बता रहा हूँ। 1000 में भी बेचा, 50 में भी बेचा, 1 पे भी बेचूंगा, 2 पे बेचूंगा, 5 पे बेचूंगा। आप डिसाइड करो किस पे बेचना है, और उसके साथ एनर्जी चेक करो। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट बताया मैंने, एनर्जी और इमोशन, बहुत तगड़े पॉइंट बताए, आपको पता है।
आपको बताते बताते मेरे को अंदर से आश्चर्य हो रहा है, क्या बोल रहा है तू, इतनी बड़ी बात तेरे को पहले ही पता क्यों नहीं चली? मुझे खुद ही नहीं पता थी ये बात। ये तो बोलते बोलते और ज्यादा क्लियर, जब आप पढ़ाते हो ना लोगों को तब क्लियरिटी और ज्यादा मिलती है। तो मुझे पता था, लेकिन इतना ज्यादा क्लियर विजन नहीं पता था कि इतना ज्यादा क्लियर पिक्चर है। तो ये दो चीजें समझ में आई। तीसरी चीज जो मुझे पहले भी पता था, बोलता भी था, कॉन्फिडेंस पे बिकता है दोस्त और आपका विश्वास पे बिकता है। एक बात हमेशा याद रखना, धंधे में बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। यदि बेईमानी करी ना तो उसके साथ नहीं करी, अपने आप के साथ। बेईमानी से काम नहीं कर, गलत तरीके से पैसा नहीं चाहिए। 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गलत तरीके का पैसा नहीं चाहिए। टर्म कंडीशन अपनी सेट कर लो, उस टर्म कंडीशन में काम करो, बात खत्म। भाई हमारी ये टर्म कंडीशन, हम इस पर काम करेंगे। भाई यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला नुकसान कर देगा मेरा, तो टर्म कंडीशन सेट करो ना। यदि आपकी टर्म कंडीशन सेट है तो आपको कौन रोकता है बताइए? ये आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास, ईमानदारी, ये सब चीजें आप में होना चाहिए। अब वापस से मैं आपको उस दुनिया में लेके चलता हूँ। आ जा, क्या बोला था मैंने? आपने डिसाइड कर लिया आपको कोई काम करना है। अभी आपको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। अभी आप जिस कंफर्ट जोन में जी रहे हो ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपना शर्म का पर्दा तोड़ना पड़ेगा। वो धंधे, देखो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि वो जो वेंडर है उससे कैसे कन्विंस करना, उसको क्या लेना, उससे कैसे काम करना। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि ग्राहक जिसको माल बेचना उसके साथ कैसे डील करना, ये भी आप सीख चुके हो। ठीक है, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये सिखाने जा रहा हूँ कि ये दोनों चीजें आपकी परफेक्ट हो गई है। अब आप चाय पत्ती बेचने निकले हो, गोबर के कंडे बेचने निकले। आपको गोबर के कंडे सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है। मेरे को गोबर बेचने का बोल दो, मैं बेच दूंगा, क्या फर्क पड़ता, बिजनेस है भाई साहब। और मैं टोपली उठा के माथे पर रख के भी चलने को होता है, उसमें भी शर्म। बिजनेस है भाई साहब, बिजनेस बिजनेस होता है, और वही आपको बड़ा बनाता है। हो सकता है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम। दो चीजें दिमाग में, एक, जब आप बिजनेस में घुसोगे, ये तो आप बिजनेस पर्सनैलिटी हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो ऑलरेडी। यदि आपने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया तो आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि बिजनेस नहीं किया तो फिर वहां दिक्कत चालू। पूछो क्या? भाई साहब आप नौकरी करते हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ तो करते होंगे, तो आपकी एक इमेज बनी होगी ना, एक समाज में एक इमेज बनी होगी ना। धंधे का पहला बेसिक रूल पता है क्या है? पता है आपको धंधे का पहला बेसिक रूल क्या है? बता देता हूँ ना, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। धंधे का सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि ये जो इमेज थी ना आपकी, क्या थी आपकी इमेज? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, क्या थे, क्या क्या थे? तोड़नी पड़ेगी। क्या थे आप? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, क्या थे? वकील थे, वकील साहब थे, हाउसवाइफ थे, क्या? क्या थे आप? मतलब हो, अभी भी हो, मतलब मैं उसके अपोज में नहीं हूँ, वो होना अच्छी बात है। मैं आपको नई जगह ले जाने की बात कर रहा हूँ। आप क्या थे? आप जो भी हो ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। पर ये तोड़ना इतना आसान है क्या? ये तोड़ना इतना आसान है क्या? अरे सबसे पहले अपने रिश्तेदार अपने को गालियां देंगे, अपने घर वाले। सबसे पहले अपने घर वाले। 6 महीने तक मेरे पापा ने मेरे से बात नहीं करी थी। मेरा छोटा भाई मेरे को ऐसी नजर से देखता था, सकता मुझे क्या महसूस होता था मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब मुझे क्या महसूस होता था, मुझे बस महसूस होता था। आज उसको पता है कि क्या फर्क है हमारे बीच में। बोलने का बस इतना सा मतलब है। सबसे पहले जो आप देखो, फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। नोट करना, अपने शब्दों में नोट करते रहो भाई साहब, है ना। मतलब जो भी पॉइंटर आपको लगे, ये सबसे पहले जब आपके कपड़े उतरेंगे ना, ये कपड़े जब उतरेंगे ना, तो सबसे पहले आपके पास आएगा आपका परिवार। सबसे पहला आपका परिवार आएगा, दूसरा आएगा आपके पड़ोसी, तीसरे आएंगे आपके आसपास के रिलेटिव्स। भाई आप गुड़गांव में हो, आपका दूसरी जगह का रिश्तेदार होगा। आप इंदौर में हो, आपका भोपाल वाला रिश्तेदार होगा। आपका आसपास के गांव शहरों वाले रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे? आखिर आप क्या बोलते हो? आपके रिश्तेदार आएंगे। भाई आज आप धंधा कर रहे हो, आप कुछ करोगे, कल वो बोले अरे मैंने तो उसको ठेला देखा था। अरे वो तो माथे बोरी लेके घूम रहा था। माथे बोरी क्या बोलते हैं आकिब साहब? वो तो माथे बोरी लेके घूम रहा, गई भैंस पानी में, हो गए इज्जत के कचरे। बस यही तो नहीं कर, यही नहीं रुक, यहां जो रुक गया वो बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। मुझे शर्म आना चाहिए था ना आपके सामने। अच्छा एक बात और बताओ, ये आपके लिए ऊपर वाले ने प्लान कर रखा है। बोलो प्लान कैसे कर रखा है? अरे भाई साहब मैं तो शर्ट पहनता हूँ, ये टी शर्ट थोड़ी पहनी थी। ये तो मेरे को पता नहीं क्या विचार आया कि शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन ली। मेरे को थोड़ी मालूम था मेरे लेक्चर का इतना अच्छा पार्ट बन जाएगा ये तो ऊपर वाले ने। तो ये तो मुझे शर्म आना चाहिए था ना आपके साथ। मैंने क्यों उतार दिया? अरे भाई साहब यदि ये नहीं उतारना सीखा तो काम कैसे करोगे? सबसे पहले आपका परिवार, सबसे पहला परिवार आएगा। हाँ, परिवार मतलब भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे।
सबसे पहला। दूसरा कौन आएगा आपके पास? दूसरा आपका समाज, उसके बाद आपका आसपास के रिलेटिव, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब। और फिर आपको जानने पहचानने वाले दोस्त, प्रोफेशनल दोस्त। यू नो आई एम अ डॉक्टर, यू नो आई एम अ इंजीनियर, यू नो आई एम अ जॉब क्लास। अबे पागल हो गया क्या तू? क्या कर रहा है? मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा, ऐसा ही होता है। अबे तू पागल वागल हो गया, क्या कर रहा है? मेरा दोस्त मिला था मेरे को, पता है मेरे को क्या बोला? अमित, डॉक्टरी कर ले, ये बेवकूफी वाले काम छोड़ दे, मैं फाइनेंस एमबी हूँ। ये वही फाइनेंस वाला एमबीए है। सबरवाल सर, कौन कौन थे मेरे फ्री लेक्चर, किन्हों किन्हों ने सुन रखे हैं? आशीष जी, ये वही फाइनेंस वाला एमबीए जो उस रात मेरे को समझा रहा था। मैं फाइनेंस वाला एमबीए हूँ। मैंने बोला था उसको रात में, याद है, पोहे की दुकान के बाहर, रविंद्र ऐसा 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 करेंगे ना तो बिना पैसे का प्रॉपर्टी बन जाएगा। रविंद्र बोलता, मैं फाइनेंस एमबीए हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना दी प्रॉपर्टी। और सुनो, जब प्रॉपर्टी लेने गया तब भी रविंद्र को बता, ऐसा नहीं होता, मैं फाइनेंस से, कोई बात बन। जब मैं बिजनेस में एंट्री मारा था ना 2020 में, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो दिक्कत ये कि पूछूंगा तो उससे ही, भले गालियां देगा लेकिन पूछूंगा तो मैं उससे ही। फिर मैं पूछने गया, रविंद्र मेरा दिल ऐसा बोला, तू क्या बोलता है? रविंद्र बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता अमित, तूने बिजनेस कभी करा ही नहीं है, तू डॉक्टर आदमी था, तू तो एनाटॉमी, हाँ तू पढ़ा, तू एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, तू डॉक्टरी पढ़ा, तू बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, तेरे से बिजनेस बिजनेस नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। पर मैंने कहा रविंद्र, मेरे को मन लगता है, मेरे को लगता है कि कुछ है जो मेरे को खींच रहा है, कुछ है जो मेरे को पहुंचना है, वो बहुत अलग जगह है रविंद्र। मतलब आज तो आपको देख के मेरे को लगता होगा कि अच्छे लेवल पे है। अरे उस समय तो मेरे को ही नहीं पता था मेरा लेवल क्या। आप समझ रहे हो मैं कितना लाइव चल रहा हूँ? आप समझ रहे हो मैं कितनी लाइव जर्नी की बात कर रहा हूँ आपसे? उस समय तो मुझे नहीं पता था रविंद्र से क्या बोल रहा हूँ। रविंद्र कुछ है जो मुझे बुला रहा है, कुछ बड़ा है, मैं इसलिए नहीं है, मैं कुछ और काम करने आया हूँ। ठीक है, रविंद्र ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। और सुनो, पिछले साल जब मेरे को दिमाग में आया था ना मेरे को कोर्सेज पढ़ाना है, मैंने फिर से रविंद्र को फोन लगा, रविंद्र मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वो खुश हो गया, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है, ये वो फलाना ढिका। 3 महीने बाद जब मेरे से मिला, और बता कैसी चल रही पढ़ाई? मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रही। बोले फिर क्या चल रहा है? बोले क्या उम्र रखते हैं, मतलब कैसे स्टूडेंट है? मैंने कहा यार किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 30 साल है। बोले यार डॉक्टरी 50 साल की उम्र में करते लोग। अबे मैंने कहा डॉक्टरी कौन पढ़ा रहा है? तो फिर तुम पढ़ा कह रहा है? मैंने कहा प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस पढ़ा रहा हूँ। अब पागल वागल हो गए, तेरे से पढ़ कौन रहा है? मैंने कहा पढ़ रहे हैं लोग। अरे लोगों को जूते मारेंगे, देखो मेरा फायदा हो रहा है यार। बोले क्या बात कर रहा है? अच्छा, बाद में उसको पता चला, फिर मेरे को बोलता बंद कर दे ये काम। अच्छा, इस बार मैं कॉन्फिडेंट था, जब जब रविंद्र बोलेगा नहीं करना मतलब करना है, हेलो। इस बार मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हाँ पिछली हाँ बार 2 बार हाँ, ऐसा हुआ था। मैं मैं शाम पे माइक ऑफ करना पड़ेगा, मैं माइक ऑफ करना पड़ेगा। 2 बार मैं कॉन्फिडेंट था। आप कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं ना मेरे को? मैं एकदम प्रैक्टिकल जर्नी के साथ आपको लेके जा रहा हूँ, है ना? कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुका कि जब भी मैं कोई बात बोलूंगा, रविंद्र बोलेगा नहीं करना है मतलब करना है, मतलब करना है। इसका मतलब आपके सबसे पड़ोसी अड़ोसी ये जो है ना, ये आपको रोकेंगे। देखो, मैं आपको गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका जीवन बर्बाद करने के, हो सकता है मैं माध्यम बन के आपके पास आया हूँ। भाई मैंने कोई आपसे कोई चार्ज तो मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना? हो सकता है मेरी ऊर्जा के थ्रू, और मैं आपको पता है मैं लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, मैं केवल ऊर्जा पे काम करता हूँ। मुझे वो ऊर्जा आ रही है कि मुझे ये बोलना है, तो मैं बोल रहा हूँ। मेरा बस इतना सा बोलना है कि आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा ना, तो जब आप तोड़ोगे ना, तो सबसे पहले आप पे छेनी हथौड़ी लेके खड़े होंगे दिया मिला के, और वो आपको बहुत तकलीफ देगा। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, बहुत पेन होता है जब आपको लोग नीची नजर से देखते हैं ना, बहुत पेन होता है। जब आप, मान लो आप डॉक्टर हो या मान लो इंजीनियर हो, और आप क्या कर रहे हो, तो 200 रुपए का घोड़ा लेके 500 रुपए में बेचने जा रहे हो। और क्या कर रहे हो, पीछे बॉक्स बांध के ला रहे हो, बोरिया बांध के ला रहे हो, आगे टाट बांध के ला रहे हो, है ना? वो बोरियों में वो कुछ 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 ऐसी अजीबोगरीब चीज तो होगी ना, आपके बिजनेस में रहोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। क्योंकि हर बार बाबू साहब बन के थोड़ी बिजनेस होगे। भाई बिजनेस बाबू साहब बन के होता है, लेकिन शुरुआत बाबू साहब बन के नहीं होती। शुरुआत में तो जमीन पे ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप जमीन पे नहीं उतरोगे तो बिजनेस खड़ा कैसे करोगे? आपको हर एक बारीकी चीज पता होना चाहिए ना, पैकिंग कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो कैसे होती है, सब तो पता होना चाहिए। तो बाबू साहब बन के तो नहीं होगा। जब बाबू साहब नहीं होगा तो जमीन पे उतरोगे, जब जमीन पे उतरोगे तो इज्जत के कचरे होंगे, और जब कचरे होंगे ना, तो लोग बड़े मजे लेंगे। देखा, मेरे को मालूम था एसी लायक। ठीक है ना दोस्त, एक बात आज के बाद गार्ड बांध लेना, यदि आप अपने आप की जर्नी में हो, यदि यदि आपको बिजनेस में मजा आता तो आपके लिए लेक्चर है। यदि आप अपने आप को ढूंढने की जर्नी में निकले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा हो सकता है आप बहुत अच्छे लेवल पे, पॉस्ट लेवल पे जी रहे हो सकता है आप बहुत प्रोफेशनल हो सकता है आपके पास खाने के दाने नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस तो सबके लिए समान है ना। आज आपको पता है मैंने क्या लिखा था स्टेटस पे? किसी ने पढ़ा था मेरा स्टेटस? मैंने लिखा था, आज सबके लिए मौके बराबर है। आज सबके लिए
मौके बराबर है। आवाज आ रही है आपको? आज सबके लिए मौके बराबर है। आवाज आ रही है? कुछ कुछ डिस्टर्बेंस हुआ नेट में। हेलो, सॉरी, आवाज आ रही है? कुछ 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 डिस्टर्बेंस हुआ। एक कोई भी एक व्यक्ति माइक आ चालू रही आ करो। रही। आ रही है ना? आज मैंने लिखा था, आज मैंने लिखा था जी। अब माइक ऑफ कर लीजिए। आज मैंने लिखा था, आज सबके लिए मौके बराबर है और ऊपर वाला प्रकृति आपको देना चाहती है। बोलो क्या देना चाहती है? जितना आपकी ऊर्जा है। हो सकता है आपको मेरी बातें झूठ लगे, एक सेकंड, है ना? आप, मैं एकदम प्रैक्टिकल क्लास लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? चेक करिए जरा। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपके मौके भी बराबर है। मेरे को ये भाव पहले आया था, देखो सुबह उठते सबसे पहले भाव आया था, घोड़ा घुड़साल में बिकता है। इस बात को पकड़ के रखना, अभी आ रहा हूं आपके पास, है ना? घोड़ा घुड़साल में बिकता है, बस इस बात को पकड़ लेना ना। इसके बाद ये डील से पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था। क्या चल रहा था? मैंने डील के बाद लिखा, आज सबके लिए मौके बराबर है। फिर चाहे 100 करोड़ वाला हो या 1 रुपए वाला एक्सपोर्टर हो, सब बराबर है। तू कितना लेकर जाएगा, तुम कितना लेकर जाओगे, जितनी तुम्हारी ऊर्जा होगी, तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है और तुम केवल खुद से कंपटीशन है। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। आप जब धंधों में उतरोगे ना, एक सेकंड में समझिए, माफी चाहूंगा। आप जब धंधे में उतरोगे ना दोस्त, आपको आवाज आ रही है ना सबको बराबर? आप जब धंधे में उतरोगे ना सुदीप जी, तो सबके लिए मौके बराबर है दोस्त। फिर चाहे कोई टॉप क्लास पे बैठा हो, करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा हो, चाहे आप 1 रुपए का व्यापार नहीं कर रहे हो, आपके लिए मौके बराबर है। क्योंकि वो दिन उसका भी पहला है, आपका भी पहला है। सुबह उठ के आप भी आए ना, सुबह उठ के वो भी आया। आप कितना लेके जाओगे, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, किस लेवल पे इंटेंसिटी के साथ काम कर सकते हो, बस उतना ही लेके जाओगे। तो सबसे पहले किधर गए? सबसे पहले अपने शर्म के पर्दे तोड़ो और 1 साल के लिए अपने आप को डन करो। क्या करो रितेश सर? 1 साल के लिए डन करो कि मैं पार्शियली सही पार्ट टाइम करूंगा, लेकिन करूंगा या करूंगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आवाज आ रही है आपको? आप पार्ट टाइम करोगे लेकिन करोगे। 1 साल तक कमिटमेंट लो ना यार अपने लिए, और इस दौरान आपकी इज्जत जाएगी। आपको ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा हाकिम साहब, लेकिन ये सच है। उस समय आपकी इज्जत भी जाएगी, लोग बुराई भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है? वो काम आएंगे या ये काम आएंगे? मुझे ये बता दो समीर सर, या क्या नाम, रितेश सर, मुझे ये बताओ, हाकिम साहब ये बताओ, उस दिन मैं घर वालों की सुन लेता, उस दिन मैं लोगों की सुन लेता। 200 रुपए का खिलौना खरीद के 500 रुपए में बेच रहा हूँ, 300 रुपए पेट्रोल के खर्चे में लगा दिए, कौन सी अकलमंदी है? वो करता तो, वो नहीं करता तो अच्छा रहता, या वो करा तो अच्छा रहा? वो आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं, बताइए। वो करा, माइक ओपन करके बोलना चाहे माइक ओपन करके बोल सकते हैं। वो करता तो सही रहता है, या जो ये कर रहा हूँ ये सही? करा वो नहीं सर, अच्छा ये है। सही है। करा वो अच्छा है सर। जो ये जो करा करा वो ये अच्छा है। ये करा ये सही ना? जी सर, जी ये करा जी ये अच्छा सही है। ना सर? तो मुझे एक बात बताइए, ये करा तो जब मैंने नहीं करा था तब तक तो मेरे लिए भी अंधेरा ही था ना सर सामने। आज मेरे पास बिल्कुल एक्सपोर्ट के 2 बिल्कुल। ऑर्डर है, कल थोड़ी थे। सबरवाल सर जब आपकी पहली क्लास ली थी, याद है? मैंने बोला था डोनेट कर देना, सब लोग पैसे डोनेट करना। उस दिन जब आपके सामने निकला था ना, प्रतिभा मैडम आपके सामने निकला था, रेखा मैडम आपके सामने निकला था ना वहां से, उस दिन पता था कल क्या होने वाला है। तो बोलने का बस इतना मतलब है कि वो 1 साल का समय है। उस दिन, उस जब आप आगे बढ़ोगे, अंधेरा तो आपके लिए भी मेरे लिए भी है। कोई यहाँ कोई एक्सपर्ट थोड़े, अंबानी के लिए भी अगला दिन अंधेरा ही है, लेकिन आगे पाँव तो रखो ना यार। और इसमें सबसे बड़ा आवरण जो आपको भेदेगा ना, वो ये कपड़े होंगे, और ये कपड़े आपको निकालना पड़ेंगे। और ये जो कपड़े निकलेंगे ना, इसमें सबसे पहले लोग जो बोलेंगे ना, कान में सुनना सीखो, या छोड़ दो ना यार, मत सुनो ना यार, मिलो मत ना कोई से यार, बात खत्म ना यार। कौन क्या बोल रहा पता है क्या चलेगा? एक बात बताओ, यदि मैं बोलूंगा कि सुदीप जी आप बुरे हो, तो आप बुरे हो। अभी एक बार में फर्क नहीं पड़ रहा, अब मैं बार बार बोलूंगा सुदीप जी आप बुरे हो, सुदीप जी आप बुरे हो, सुदीप जी आप बुरे हो। अरे सुनो ही ना, मत ना, एग्जिट करो ना मीटिंग से, बात खत्म। जब कान में बात ही नहीं की, बात ही खत्म हो गई। क्या बोलते हो? तो बोलने का मतलब, कुछ लोगों की कानों में बात तो तब आएगी ना जब आप सुनोगे ही नहीं। आज एक मेरे को दोस्त ने पता है क्या लिखा? ग्रेट। आज मेरे मैसेज को देख के कुछ लिखा एक्सपर्ट, ग्रेट। दिवाली के जस्ट पहले की बात है। मैंने बोला था ना आपको, मैंने पहली कमाई दान कर दी थी। मतलब ये थोड़ी अजीबोगरीब बात लगेगी आपको, कभी कभी ऐसा लगेगा यार बड़प्पन बताता, मैं नहीं बताता, मैं जो रियल हूँ वो बस बता देता, छुपा तो कुछ हुई नहीं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम दान करने जा रहा था ना, तब यही दोस्त मेरा आया था घर पे, और मेरे पास फोन आए थे पुणे से, बॉम्बे से, और मैं फोन पे बात कर रहा था, और पता है उसको क्या लग रहा था? ये साला मेरे सामने हवाबाजी कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है कैसे? और लोगों को जाके पता है क्या बोला उसने? ये हवाबाजी कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कुछ कहीं कहीं काम वाम नहीं कर रहा है, मतलब एक एक नॉर्मल बात जो नॉर्मल दोस्त यार करते हैं आपस में। आज वो लिख के भेज रहा, ग्रेट।
वो आज 20,000 महीने की नौकरी कर रहा है। 1 घंटा लेक्चर ले लूंगा, सबको पता है 40-50 हजार अंदर हो जाता है। एक डील बैठा दूं ना, एक से केवल फोन पे बात कर लूं ना, ई कॉमर्स में 20-30 हजार अंदर कर लेता हूँ एक बार में। मैं बोलने का बस इतना सा मतलब है कि उसकी जैसी इमेज करना है या अपने जैसी। और अपने जैसी कौन है? अरे मेरे जैसी थोड़ी करना, आपको अपने आप जैसी करना है। आपको किसी के जैसा बनना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको किसी के जैसा बनना ही तो नहीं है ना दोस्त, आपको अपने जैसा बनना है। और आप कौन हो वही तो ढूंढना है आपको। कि यही तो यात्रा है एंटरप्रेन्योरशिप की। आपको क्या लग रहा है बिजनेस क्या है? स्वयं की खोज, यही तो यात्रा है आपकी। और इस दौरान लोग आपके कानों में जो बातें डालेंगे ना, मत सुनो, मत मिलो, मत देखो, मत बात। अरे मिलोगे तो बातें कान में आएगी, जब लोगों से मिलोगे नहीं तो बातें कहां से आएगी? और जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे तो यही तारीफ करते करते घूमोगे, बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? यही तारीफ करते फिरेंगे हैं। बिजनेस कर रहा, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब बिजनेस सक्सेस होगा यही तारीफ करें। अच्छा चलो बिजनेस फेल होगा तो फिर क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है यार, उससे थोड़ी लेना देना। मेरा घर उससे थोड़ी चल रहा है यार, मेरा घर मेरे से चल रहा है। आपको अपनी खोज करना है दोस्त। अगले दिन का टॉपिक यही रहेगा, पकड़ लो इसको। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन बनने की बात करो। बिजनेस के कई सारे पार्ट्स मैंने अभी आज आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। कई सारे पार्ट आपको मैंने पढ़ा है, कई और पढ़ाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सिखाऊंगा। एक बेस पॉइंट लिख लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा है। बिजनेस केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है। आपको लग रहा है बिजनेस कर रहे हैं, अरे हाँ, बस यही तो नहीं समझ पाया कोई, इसीलिए तो बिजनेस नहीं कर पाया। बिजनेस बिजनेस यही कहा। ये तो कल चैप्टर आएगा, आप चिंता मत करिए, ये चैप्टर कल आएगा। लेकिन बिजनेस बिजनेस कहाँ है? राजन साहब कहाँ है? ये बिजनेस की शुरुआत करने से पहले लोगों से दान करवाया था। दान करो दान। राजन साहब आपका भी दान करवाया था, आपने भी करा, मजा आया? मजा आया? पैसा डोनेट करने के बाद मजा आया? अंदर से फर्क पड़ा? रितेश सर आपने भी शायद कुछ करा, मजा आया ना? फील हुआ ना? बस यही तो चाहता हूँ। आप चाहते हो अंदर आए, पहले बाहर निकालो, खुश तो होगा ना? और देखो आपके अंदर पता है कितनी सारी चीजें भरी पड़ी, आप सब नहीं निकाल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है। मैं फर्स्ट लेक्चर भेजूंगा, अच्छा किन्हों किन्हों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है? नहीं देखा ना किसी ने? नहीं देखा ना? बहुत से लोगों ने मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? भेजना है ना? सबके ग्रुप पे भेज दूंगा, सबके ग्रुप पे भेज दूंगा, उसको रात में देख लेना। सबके ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। उसको रात में देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके अंदर जितनी चीजें भरी पड़ी है ना, मतलब मैं सबका नाम लेके बोल रहा हूँ, है ना। क्या नाम? सुदीप जी आपने देखा है, कैसा था? वैसा था कुछ नहीं उसमें, लेकिन एक ही बात उसमें थी कॉमन, दान करो, ठीक है। नसीम साहब एक बात बताओ, हाँ दान करो, बस ये अपन इसी के लिए प्रमाण। और मेरे को मत देना, अपने को नहीं चाहिए। तुम अपने अपने एरिया में दान करो, जाओ दान करो। अच्छा एक बात बता, तो कोर पॉइंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने को कमांड और जिनके कैमरा ऑन नहीं ऑन कर लो, मैं बहुत हाई इंटेंसिटी जोन में हूँ, क्यों समझ रहे हो? आंखों के इशारों से ऊपर वाला कई बार बातें बता देता है। कई बार सामने वाले की आंखों के इशारों में कोई बातें आपके राज छुपे होते हैं, ठीक है। तो जिनके अभी भी ऑफ है, मैं हाई इंटेंसिटी के जोन में हूँ, लास्ट 10 मिनट के लिए आपके साथ हूँ, लास्ट 10 मिनट के लिए आपके साथ हूँ। प्लीज जिनके जिनके ऑफ है ऑन कर लो, ऑन कर लो। मैं भी आपके चेहरे देख लेता हूँ। माफी चाहूंगा प्रवीण सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप एरोप्लेन में हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसे ही हूँ ना सर, क्या करूँ? मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, जितनी भी चीजें हैं, यदि आपके पीछे कोई बोरा भर दे, एक बात बताओ, आप सुदीप जी रेस में दौड़ना चाहते हो? दौड़ना चाहते हो हाँ या ना बोलो? दौड़ना चाहते हो ना? यदि आपके पीछे बोरी भर के कोई बोरी भर के दबा के बांध दे, तो क्या आप दौड़ पाओगे? नो सर। नहीं दौड़ पाओगे ना। हम्म। और वो बोरी नहीं छोड़ पाओगे आप, क्योंकि उस बोरी में पता है इतनी सारी बातें भरी पड़ी जो आपके दिमाग में डाली गई थी इतने समय से। उससे आजादी चाहिए क्या सबको? बस इतना बताओ कमेंट बॉक्स में, सभी लोग, यस आप सर। सभी लोगों को बोरी से आजादी चाहिए? तो यस जाके सर। मेरा पहला लेक्चर देख लो, पहले लेक्चर में यस सर। अब आप बोलोगे उसका क्या रास्ता है, उसका क्या रास्ता है सर, उसका क्या रास्ता है राजेंद्र सर, उसका क्या? आपने तो कर लिया राजेंद्र सर, हाकिम साहब उसका क्या रास्ता है? बताओ उसका क्या रास्ता है? यार मेरा पहला लेक्चर देख लो, और जो मैंने दान करने का बोला, दान कर, दान कर दो, मत रोको। आप बोलो उसका क्या फायदा? हाँ बिल्कुल टेक ऑफ कर लीजिए सर, आपकी किस्मत अच्छी थी। देखो एग्जैक्ट टाइमिंग पे बैठा हो आप, एग्जैक्ट टाइमिंग पे, 10 मिनट में सेशन खत्म, 10 मिनट में आप टेक ऑफ कर लोगे। ऊपर वाला यदि आपके कानों पे कोई बातें पहुंचाना चाहता है ना सर, तो वो पहुंचाएगा ना सर। आपका लक फैक्टर स्ट्रांग था ना सर, तो आप आगे ना मेरे पास। तो अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग चाहते हो ना कि वो बोरा आपसे छूटे, लेकिन वो बोरा इतना हल्का नहीं दोस्त आप छोड़ पाओगे, ठीक है। उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। आप भाव की ऊर्जा बदल दो ना यार। आप भाव की ऊर्जा कैसे बदलोगे? आप दान कर दो ना यार, किसी बच्चे के अस्पताल में दान कर दो ना यार। हाँ मैं प्ले
5 बजे का, मैं बस 15 मिनट में प्लेन करवा रहा हूँ। हाँ अभी अभी 1 मिनट दिया, 10 मिनट में कर, अभी नहीं 10 मिनट बाद मेरा प्लेन का टिकट हो रहा है। करवा चौथ है, मेरी भी वाइफ बोलती है कि घर आओ, तो 20 तारीख को 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाऊंगा इंदौर, क्योंकि उधर दिया लेके खड़ेंगी ना। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है, और आप सबकी जीवन खुशमय हो यार, मेरा आपसे सच में यही लेना देना है। अभी सुनिए अंकल, 10-15 मिनट देंगे बस। मेरा आपसे ये बोलने का मतलब है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप उससे आजादी नहीं पा सकते हो, लेकिन आप मेरी क्लास में, और मेरी क्लास में शब्द मेरे नहीं है, वो ऊपर वाले के। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप केवल दान कर दो, किसी बच्चे के इलाज में दान कर दो, 1100, 500, 1000, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप केवल दान कर दो ना यार, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी यार। मैं केवल एक ही बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सुन रहे हो आप लोग सब लोग? आप केवल डोनेट मारो, केवल डोनेट मारो, जो मारना हो मारो, बच्चे के इलाज में करो यार, इलाज में करो, वो बहुत सुकून देगा। और पता है बच्चे के इलाज में क्यों बोलता हूँ बार बार, जब आप बच्चों के इलाज में पैसा देते हो ना, तब आपका भाग्य क्षेत्र प्रबल हो जाता है। मतलब मैं बाय हार्ट आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपका भाग्य क्षेत्र जागृत हो जाता है। क्योंकि सुनो ना, जो उसके नसीब का था वो तो भोग रहा है। आप किसी की मदद कर सकते हो, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि लेक्चर में दे रहा हूँ? मैं आपकी मदद थोड़ी कर पा रहा हूँ दोस्त, आपकी बातें आपके कानों तक ऊपर वाला पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? अब सुनो, आपने जैसे बच्चे का इलाज करवाया, कुछ भी 1 रुपया, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, कुछ भी आपका भाव दिया, मैं भी आपको भाव दे रहा हूँ, केवल शब्द दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा हूँ, है ना? पैसा नहीं दे रहा हूँ, आप पैसा दोगे। जैसे आपने बच्चे का इलाज करवाया, उसके भाग्य का जो बुरा था वो भोग रहा है ना, तो उसके अच्छे कर्म भी तो होंगे ना, उसकी पैसा भी तो उसके पास आएगा। वो कहाँ से आया? वो आपने भेजा ना भाई साहब, आपने दिया ना गोली दवाई का, तो वो उसके भाग्य का पैसा यदि आपने उस तक पहुंचाया, तो उसका भाग्य आप तक और ज्यादा पहुंचा देगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जब आप डोनेट करते हो, तब आपका भाग्य क्षेत्र बदलता है, बढ़ता है, और वो आपको कभी नहीं रुकने देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको बस बांटते आता है। एक लाइन बहुत बड़ी लिखना हो लिख लो, बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बांटने से बढ़ता है। ठीक है? और सुनो, और सुनो, जो चीज चाहिए वो बांट दो। क्या चाहिए? जो चीज चाहिए वो बांट दो। सबसे पहले जो चीज चाहिए आपको, क्या बोलो, बोलो क्या? जो चीज आपको चाहिए वो बांट दो। अब जो चाहते बांटो। तो मेरा पहला लेक्चर भेज दूंगा दोस्त। और सुनो, आपको ये क्लियर करके छोड़ रहा हूं मैं, आपके पीछे वो जो बोरा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस पे आ जाओ। मैं भागना चाहता हूँ, आप भागना चाहते हो, राजेंद्र सर आप भागना चाहते हो, सबरवाल सर हम सब भागना चाहते हैं। हमारे सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक नहीं है। और दूसरी बात, इतनी सारी बातें ठोस दी गई है ना, बुलेट्स की तरह दिमाग में इतनी सारी ठूस दी गई कि हम चाह के भी आजाद नहीं हो सकते। उससे आजाद होने का एक ही तरीका, अपना ऑरा क्लीन कर लो। और ऑरा क्लीन करने के लोग कई तरीके बताएंगे, अपने को एक ही चीज आती है भाई साहब, अरे यार दान करो। अस्पताल में जाके जब आप अस्पताल में दान करके आते हो, अरे वो जो फीलिंग है ना दोस्त, और वो करोड़ों रुपए देने पे नहीं आती है। बोला आती है राजेंद्र सर, आती है क्या? नितेश सर आती है क्या? आपने डोनेट करा, आपको आई ना फीलिंग? आई ना सर? अंदर से फीलिंग चेंज हुई ना सर? मैडम हुई ना? हुई ना? वही तो ओरा क्लींजिंग है सर। मैंने क्या बोला? कल का चैप्टर क्या है? कल का चैप्टर है बिजनेस आपकी आध्यात्मिक यात्रा। और सुनिए ना, वहीं तो आपको जाना है। यदि आप अपने अध्यात्म, अध्यात्म मतलब क्या? अपने आप से जितने ज्यादा जुड़ गए, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ गए। अध्यात्म मतलब क्या? आत्मा से ज्यादा करीब होना। आप अपने कैरेक्टर के पास जाओ ना यार, जो आपका कैरेक्टर वहां पहुंच जाओ ना यार, सब चीजें हो जाएंगे। तो बोरा नहीं छोड़ सकते आप। क्या बोला मैंने? नसीम साहब क्या बोला? सुदीप सर क्या बोला? वो बोरा आप नहीं छोड़ सकते। प्रतिभा मैडम, रेखा मैडम, वो बोरा हाकिम साहब आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है? नहीं छोड़ सकते सर ना? आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, कल जैसे आपने बोला था कि दान करो, ये मैंने आपको भेजा। मैं सोची थी कि पता नहीं कौन मेडिकल वाला मेरे पहचान का है, किसको भेजूं। आज ही मैं हॉस्पिटल गई थी और आज ही मुझे मौका मिला किसी बच्चे की दवाई के लिए मदद करने के लिए, जो मैं कर कर आई। मजा आया? और मुझे इतना, हाँ बहुत बहुत ज्यादा, बस यहीं मतलब से कल भाव आना। मैंने सोचा और आज ही हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बीज आपके हाथ में दे दिया। आप ये जो मेरे लेक्चर है वो बीज है, मैंने बीज आपके हाथ में दे दिया। आप बोलते मेरे को पेड़ बनाना, पौधा बनाना, अरे पहले जमीन को फर्टाइल कर लो। वो दान करने से आपकी जमीन फर्टाइल हो जाती है, आप क्लीन हो जाते हो। जब आप क्लीन हो जाते हो, चीजें आना चालू हो जाती है। अरे जब साफ होगा तब तो आएगा ना, जब साफ होगा नहीं तो आएगा कहाँ से? तो मैं बस आपको साफ करना चाह रहा हूँ। और बिजनेस आपकी जो है ना आध्यात्मिक यात्रा है। मैं अगले सेशन में कल जो लूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको वहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है? तो आज का सेशन मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हाकिम साहब। ठीक है?
हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैंने बहुत सारे, लगभग, समीर सर कैसा लगा, बहुत सारे पॉइंट सर रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। मिल जाएगी मैडम, बिल्कुल मैडम। हाँ आप क्योंकि इससे डबल डबल देखकर भी काफी मोटिवेट होते हैं ना। हाँ ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कल के लेक्चर में, आज फर्स्ट लेक्चर था, कल सेकंड होगा, और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आप लोगों में से कई लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा ना, तो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर भी आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप्स में, उसको एक बार देख लीजिएगा, आज रात को टाइम निकालना उस लेक्चर को देखना, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर होगा, बिजनेस आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। यदि आप अपने अध्यात्म को पकड़ के आ गए ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। हम बोलते हैं ना, वो जो महात्मा है, वो जो, एक सेकंड हाकिम सर, आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। वो जो महात्मा है, आप ही कर लीजिए हाकिम सर, आप ही कर लीजिए। हाँ, वो जो अपन बोलते हैं ना, वो आदमी बहुत ऊपर निकल गया, वो आदमी, जी सर, तो वो कुछ नहीं है सर, आध्यात्मिक यात्रा है। आप जितना अपने आपके साथ आध्यात्मिक हो जाओगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और बिजनेस केवल आध्यात्मिक ऊर्जा है। मेरे से पूछो ना यार सर, मैं मेरा बता सकता हूँ। बिजनेस केवल आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी ऊर्जा पे चलता है। और बताऊंगा ना, ये ऐसा पैसा वैसा कुछ नहीं है सर, मैं अभी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। केवल ऊर्जा पे चल रहा है हर चीज, और मैं आपकी ऊर्जा ही बदल दूंगा, ऊर्जा ही बदल दूंगा। मैं विवेक बिंद्रा नहीं हो सकता, मैं संदीप माहेश्वरी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अमित हूँ, और वो बड़ा खतरनाक हूँ, नॉर्मल नॉर्मल नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था, अगला लेक्चर हम कल लेंगे, है ना, साथ में चलेंगे। और हाँ, मेरा एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं ना यार? यार भाई साहब, मेरा यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग में कई बार कुछ रिकॉर्डिंग पब्लिक कर देता हूँ, बाकी तो प्राइवेट रहती है बहुत सारी, और कुछ रिकॉर्डिंग आपको पहुंच जाती, कुछ और कोई हैरान परेशान होगा तो उस तक पहुंचा दिया करो। अब ये लेक्चर मैंने दिया है आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आप इसको देख लोगे, तो जरूरी की फायदा आपको ही हो। कहीं शेयर कर दिया करो, शायद कोई कहीं बेचारा हैरान परेशान, संजय सर क्या बोलते, कोई हैरान परेशान, कोई बेचारा 22 साल का लड़का सुसाइड करने जा रहा हो, ये लेक्चर देख ले बच जाए, क्या बोलते, क्या हो? कोई आदमी बेचारा घर बर्बाद हो गया, उसका करियर बर्बाद हो गया, वो टेंशन में करने वाला हो। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, पर ऐसा मुझे पता है, ऐसा बिल्कुल सर। हुआ है मेरे साथ कई बार, शायद बच जाए। सुधीर सर आपका फर्स्ट था, कैसा था सुधीर सर आपका फर्स्ट लेक्चर? सुधीर सर किधर गए? सुपर सर था, सुधीर सुधीर कुमार सर, ठीक है, फर्स्ट बढ़िया था। सुधीर तिवारी सर बढ़िया, सुधीर तिवारी सर, तिवारी सर मजा आया। क्या बोलते हो? तो मेरा बस यही बोलने वाला है कि यार आप शेयर कर दिया करो ना यार, प्लीज यार, मतलब मैं सच में, मेरे को अलर फलोर नहीं चाहिए मेरे को, वो तो मैं यूट्यूब से कर लेता, मेरे को इस काम में मजा नहीं आता, मेरे को जो काम में मजा आता, आप 5 भी बैठते तो मैं पढ़ा देता, क्योंकि मुझे ऊर्जा निकालनी थी, मेरी ऊर्जा थी, मुझे निकालनी थी। और सुनो ना, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है तुषार सर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? बांटने से बढ़ता है, जो चाहिए वो बांट दो, मैं वही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यार बस इतना करना हाकिम साहब कि यार आपको अच्छे लेक्चर लगे और कोई आ जाए तो इधर उधर शेयर कर देना। कोई बेचारा बैठा होगा ना, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कुछ तो फायदा होगा ना सर, ठीक है ना। थैंक यू तो सर। बाकी अभी जी सर, जी मैडम। सर मुझे बुला रहे थे आप। किसको बुला रहा जी था बोलो। मैं? अरे इधर दिखता नहीं, बहुत सारी बातें, मैं मोबाइल में चला रहा हूँ, आप बोलो रितेश सर। हाँ जी सर। सर आपने मुझे अच्छा, बुलाया था, सुधीर सुधीर मुझे कुमार सर, बुलाया था। कहाँ हो सुधीर कुमार सर सर? आपका फर्स्ट फेस भी तो सर। मैं देख लो, इधर हो। हाँ सर, मुझे बहुत हाँ अच्छा सुधीर लगा कुमार सर। सर, कैसा लगा आपका फर्स्ट लेक्चर आपको? जी सर, रियली आपका जो बोलने का अंदाज ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि बहुत दिन से आप मुझे भेज रहे थे लिंक, लेकिन मैं कभी जुड़ा नहीं था। सरक नहीं डाला अब जुड़ा, लेकिन सर मजा आ गया सर मुझे। अभी हल्का सा डाल रहा था। मजा आ गया, मैं सर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। पहले काफी सरक मजा जाए आएगा दोनों सर, चीज मिक्स है ना। करके करो तो अच्छा बाकी सब लोगों को बढ़िया लगा, क्या बोलते हो? और सकती है। सर अच्छा लगा सर। अपने- आपने एक बार वास्तु का वो यूट्यूब पे अपलोड करा था, क्या आप दोबारा री अपलोड कर देंगे सर? मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक वास्तु है का ठीक पूरा है। कोर्स है, पूरा कोर्स है वो, पर अब वो ठीक है, एक आध लेक्चर तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ वो एक बार आपने अपलोड कर दिया था। वो डोर ओपन एंड नाइन्थ ठीक है, डोर भेज नहीं रहना चाहिए वो वाला। भेज भेज, ठीक है। ओके। बाकी आज की क्लास बढ़िया अभी रही सर, उसको जगताप सब देखो, इस तरह बड़े टाइमिंग का कल होगा, और दोनों, बहुत अच्छी है ना। रही सर, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हकीम साहब, जी सर, बहुत। क्या? और मैं तो काफी समय से ये देख रहा था कि नाइट में कभी सर का लेक्चर हो तो मैं सुनूं। अच्छा, अच्छा, जी ठीक है। सर। और और मैं और एएम जी जी, मैं सोच हाँ ही नहीं पा रहा था कैसे बात बात कर हाँ पाऊँ हाँ हाँ आपसे। हाँ सर, हाँ सर, जी जी जी। मैं नहीं, मैं बात स्क्रिप्टेड ही नहीं नहीं था कर। सर, ये कुछ भी जी स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ, मुझे इवन आपको ये बताओ, मुझे 2 मिनट बाद क्या बोलना वही नहीं पता, क्या बोलते हो सर ये सर? ठीक कर रहा है यार। भास्कर सर, भवानी सर, शर्मा सर, पैर की बैंड
सर आपका जो कभी वो लाइव सेशन होता है ना 10:30 का, वो मैं ले नहीं पाता हूँ, तो सुबह होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है जो कभी अभी शाम ऐसे। को भी होगा, नहीं शाम को हाँ भी होगा, शाम को भी हाँ होगा, मैं करूंगा हाँ, शाम को, है ना, कुछ दिनों से आप शाम को। लाइव सेशन वो 10:30 के करीब ले रहे थे ना, ये अभी तो 20 सुबह। तारीख तक तो नहीं है, 20-21 तारीख के बाद लूंगा प्रॉपर्टी के सेशन। अभी तो मैं ग्रोइंग सेशन ले रहा हूँ, ऐसी मेरी जो ऊर्जा है वो बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि आपका ओके फायदा हो, किसी का कोई किसी कोने में बैठा उसका फायदा हो, ठीक है ओके है ना। वही शर्मा सर, मजा आया। समीर सर क्या बोलते हो? सर बहुत मजा आया सर। वो अपनी एनर्जी सारी मत निकाल दो ना, अपने लिए भी रख लेना थोड़ी। अरे तो सारी एनर्जी निकाल मुश्किल दोगे, वाला अगर सारी खत्म होती एनर्जी नहीं है। निकाल दोगे तो फिर बाद में अरे हमें नहीं खत्म हमें कौन होती, एनर्जी देगा? नहीं खत्म होती, नहीं खत्म होती। ये प्रतिभा एनर्जी का मैडम सामने फ्लो बैठी, खत्म होती मैडम? पूरी पाइपलाइन बिछाई सर आपने अपनी एनर्जी के लिए। वहां पहुंच गया ना। नहीं कोई नहीं, देखिए मेरा बस इतना सा मानना है, मैं एक माध्यम हूँ साहब। मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो उधर से आ रहे, उधर से निकल रहे। एक शब्द भी मुझे नहीं पता। अभी मुझे पूछो मैंने क्या बोला, मुझे खुद कॉस्मिक एनर्जी आ रही है सर कॉस्मिक एनर्जी गेन कर रहे हो आप। कॉस्मिक एनर्जी है। क्या बात है, क्या सर आप बात है सर, कॉस्मिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। कॉस्मिक। अरे बता, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कई ऐसे सिद्धांत पता चल गए, मुझे आपको कहा, भाई ये सिद्धांत जो होते हैं मेरे को पता ही नहीं थे। मतलब कुछ ऐसी बातें मुझे पता चल गया आपके पीछे, है ना। आशीष जी, कुछ ऐसी बातें आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चल गया। अल्ताफ जी, ठीक है। जी और हाँ, मैं इंदौर में प्रोग्राम रख रहा हूँ, आना है क्या किसी को? 15-20 तारीख के आसपास का है, जिसको आना हो बता देना। वो उसका कुछ छोटा मोटा चार्जेस होगा, 3-4-5 हजार का, देख लेना जिनको आने में इंटरेस्ट हो। 2 दिन का प्रोग्राम है फिजिकल, ऐसा तो बहुत बड़ा चार्जेस नहीं, 3-4-5 हजार के से ज्यादा नहीं होगा। जिसको आना हो बता देना। अभी मैं इंदौर जाऊंगा, उसके बाद हम तारीख डिसाइड करेंगे। वो तारीख को मतलब मुझे हॉल की ऑक्यूपेंसी देखना पड़ेगी, जो तारीख मिलेगी मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है समरवाल सर, मैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही करूंगा। लेकिन अभी मैं नोएडा में हूँ, नोएडा के बाद जब मैं वहां जाऊंगा ना, तब मैं प्रॉपर ले लूंगा और बता दूंगा। जिनको फिजिकल इवेंट में आने में इंटरेस्ट हो इंदौर में, तो अगले महीने हम रखेंगे, देखिएगा शायद वहां से वो कुछ जवाब मिल जाए आपको, है ना। और सुनिए ना, मेरी तो कुछ अजीबो गरीब मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन मुझसे और कम एक करने एक की, घंटे बाद क्यों ड्रीम, याद आता है आपको? है ना। चलिए ठीक है सर, तो इजाजत दीजिए, ओके मेरे को भी सर। फ्लाइट बुक करना है। जी सर सर बोलिए, आपने कौन बोल नोएडा रहे का एड्रेस नहीं भेजा, हैं? कहाँ कौन पे? बोल रहे हैं? इधर बहुत सारे लोग नहीं दिखते मेरे को। हाकिम साहब, आप बोल रहे सर हो जी क्या? सर कौन बोल रहे सर मैं हैं जी? बोल अभी रहा हूँ कौन बोल सुदीप। रहे हैं? अच्छा नोएडा का नोएडा में एड्रेस नहीं भेजा आपने, कहाँ पे हैं क्या आप? सर? अरे बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी से, मतलब नोएडा में ये जो एक्सपो है ना, इंटरनेशनल एक्सपो, नॉलेज हाँ जी पार्क है ना, नॉलेज पार्क, उसके अच्छा, बाहर। नॉलेज पर। हाँ, ठीक है। नॉलेज पार्क के बाहर मैं आपको कार्ड दे दूंगा। उस कार्ड से आप एंट्री मार सकते हो, लेकिन फिर आपको वापस जब जाओगे तो कार्ड दे के आना पड़ेगा, कि हमारे पास 2 ही कार्ड है ना। ओके ओके सर। सर आप हाँ, हाँ कार्ड दे दीजिएगा, और मैं वो क्या 20 कहते तारीख हैं। को दोपहर 2 बजे तक रहूंगा, दोपहर 2 बजे तक रहूंगा। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा 5 बजे मेरी फ्लाइट रहेगी 20 तारीख को। तो 2 तारीख तक, मतलब 2 बजे तक मैं रहूंगा। इससे पहले जो आना चाहे आ जाए, मुझे कोई दिक्कत ओके नहीं, सर। ठीक है। तो मैंने अपना बेच दिया था, उम्मीद करता हूँ शायद आपको फायदा हो। सर दिन में किस टाइम से किस टाइम तक? मैडम मुझे जब आपको मर्ज हो, मतलब कहाँ कौन बोल रहा है? एक तो क्या मैडम, इधर दिखता नहीं है सब, मोबाइल है छोटा सा। एक सेकंड, कौन डॉक्टर मैम बोल रहे हैं यस सर मैम? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 10 के बाद कभी भी आ जाइए, 11 के बाद, अच्छा 5 बजे सर। से पहले पहले, मतलब 5 बजे से पहले पहले, क्योंकि 6 बजे ऑफ हो जाता है सब। तब मैं फिर आके एक्सपो पे आपको कॉल कर लूंगी बाहर से। हाँ, आप जब भी आए मुझे कॉल कर दीजिए, है ना। तो कर लेंगे, मैसेज कर दीजिए एक बार, आने निकलने से पहले एक बार मैसेज कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है मैम, कई बार पार्टियां सामने होती है, हम कन्विंस कर रहे होते हैं उनको, आपका फोन आ रहा, मैं नहीं उठा पाया, तो आप मैसेज कर दोगे तो मुझे याद रहेगा कि आप 1 घंटे में आने वाले हो। आप समझ रहे हो ना मैं अच्छा क्या सर बोल रहा ठीक है सर, ठीक हूँ, है ना। श्योर सर नॉलेज श्योर। पार्क, मैं सभी को बताता हूँ, नॉलेज पार्क जो है ना नोएडा में, नॉलेज पार्क के मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसके बाहर आपको दिख जाएगा, दिल्ली के नाम से। और सर मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है आपका। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो लिंक आती है वही तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिस लिंक से आप मेरे पास है उस लिंक का तो नंबर मेरा ही है, ठीक है। अच्छा वही है। छुपाने वाला कुछ है ही नहीं मेरे पास, सब कुछ जो है वही मेरा नंबर है, सब कुछ वही है ना। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, चलिए ठीक है। तो इजाजत ओके दीजिए सर, मैडम जितने भी लोग हैं, ठीक है मैम, रेखा मैम, ठीक है, आशीष ओके। साहब, मनोज सराफ ठीक है सर, सर। ठीक है, तुषार सर, ठीक है। चलिए मुझे थैंक यू इजाजत सर। दीजिए, जल्दी मिलते हैं और कल थैंक यू मिलेंगे, सर। ठीक है, कल मिलेंगे, ठीक है। ओके चलिए सर, ठीक है, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।